हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी आपको पता है कि एनडीए की जो इंग्लिश की स्पेशली जो वोकैब सीरीज है मेरी कंटिन्यू चल रही है। इससे पहले 2022 से लेकर 2022 की 24 के टोटल मैंने 5 पेपर सॉल्व किए थे, जिसमें वोकैब के अंदर इंक्लूड था एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस। ये सारे पूरे में इंक्लूड करके रखे थे उसके अंदर, जो क्वेश्चंस आ रखे थे उसके अंदर। अब यहाँ पे 2022 से लेके 2020 तक के जो पेपर्स हैं उसके टोटल 5 पेपर अगेन इसके अंदर है जो मैंने कवर करूंगा। देखिए वीडियो लंबी रहने वाली है, बिल्कुल ये बात है, क्योंकि जब डिटेल आपको जानना है तो थॉरली आपको करना पड़ेगा। मैं ऐसे शॉर्टकट में नहीं निपटा सकता, कोशिश वही करूंगा कि जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ हर एक वर्ड का मीनिंग एंड उसका एंटोनिम सिनोनिम, उसी तरह यही अप्रोच यहाँ पे भी रखूंगा मैं और कंटिन्यू करूंगा। चलिए पहले इडियम से पढ़ते हैं भाई। वर्ड है भाई, सॉरी इडियम है काउंटिंग योर चिकन। देखिए पहले समझ लो, काउंटिंग योर चिकन का मतलब जैसे हमारी आदत होती है ना, हम पहले से एक प्लान तैयार करने लगते हैं कि अरे ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक हम अपनी उसको बोलते हैं ना, हमारी अजम्पशंस चलने लगती है। घर वाले क्या बोलते हैं, भाई इतना आगे का मत सोचो, जो हो रहा है पहले वो देखो। तो हमारी जो आदत है ना, हम अपनी सफलता खुद ऐसे, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मेरी आदत थी, अरे 12th के बाद एनडीए क्लियर, एनडीए के बाद एसएसबी क्लियर, एसएसबी के बाद सीधा अफसर आईएमए में और सीधा उसके बाद बाहर, मतलब डन, लाइफ सेटल। हुआ कुछ भी नहीं, बट एनडीए आई हैव क्लियर्ड इट। तो ये ऐसे होता है, तो लाइफ इज लाइक दैट। तो इसलिए बोलते हैं काउंटिंग योर चिकन, मतलब आप अपने सक्सेस को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो चीज अभी तक हुई नहीं है। पॉइंट ये है, आप कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से हैं कि आप ये बोल रहे हैं लाइफ में आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, नो डाउट आप कर लोगे, लेकिन अब तक वो चीज हुई नहीं है। मेन पॉइंट वो है मेरा बोलना। इसलिए घर वाले बोलते हैं यहाँ पे कि अपनी जब प्लान्स आपके अभी तक पूरी तरह फुलफिल ना हो जाता तो दूसरों को बताओ मत। आपको ये बात पता होगी, सोशल मीडिया पे डालो मत, व्हाट्सएप पे मत डालो, गोइंग टू गेट द कार, नो नो नो, वंस यू गेट द कार देन अपलोड इट। अदरवाइज उसमें भी तुरंत मत अपलोड करो, महीना 2 महीना निकल जाने दो तब फोटो अपलोड करना। उसमें भी कुछ लोग होते हैं, नई कार मिली, एक्सीडेंट हो जाए, अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। चलिए, सो प्लीज कीप द योर पर्सनल लाइफ सीक्रेट, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आपके लिए। तो देखिए, कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस, यू आर बिल्कुल अवेयर कि भाई हो जाएगी चीजें, कॉन्फिडेंट हो पूरी तरह से, लेकिन मेन बात अभी तक हुई नहीं है। मेन बोलने का मतलब ये है मेरा। अब यहाँ पे एक और देख, अभी से सफलता पे भरोसा रखना, लेकिन अभी तक सफल हुए नहीं है, पॉइंट ये है, बस इतनी बात बोल सकता हूँ मैं भाई। मेरी अपनी भरोसा है कि मैं इसके बाद जल्दी से जल्दी 10 के कंप्लीट करूंगा इस मंथ के एंड में, या फिर नेक्स्ट मंथ तक मैं 10 के कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मेरा भरोसा है बस, मेरे अपने काम पे भरोसा है बस। चलिए थोड़ा यहाँ पे मस्का में भी मार देता हूँ, थोड़ा चैनल वाले शेयर करो। ओके चलो, अब यहाँ पे डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, ये भी एक अच्छा सिनोनिम है, अच्छा सॉरी सिनोनिम में अच्छा इडियम है। कहने का मतलब क्या है कि अभी से उसकी काउंटिंग मत करो, आपने क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। इसका मतलब होता है कि अभी से इतने दूर क्या मत सोचो, ठीक है। वन शुड नॉट एज्यूम फ्यूचर सक्सेस और बेनिफिट प्रीमेच्योरली, पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं है आपका, तो उसको एज इट इज रहने दो। इसी से समझ में आता है, इसी से वर्ड निकल के आया है काउंटिंग योर चिकन्स, इसी से इडियम निकल के आया है। चलिए आगे भी चलते हैं। द आइसिंग ऑन द केक, इसका मतलब होता है कि कैसे बताऊं, सोने पे सुहागा बोल सकते हो। ये ऑलरेडी आपको, जैसे आपको जमीन बेचनी थी, 40 लाख की जमीन थी, अब आपको भाई 40 के बदले आपको मिल रही है 50 लाख, 50 लाख का ऑफर आ गया आपके लिए भाई। तो वो तो आप तो 40 का टारगेट लेके चल रहे थे, आपको 50 लाख मिल रहा है। या फिर आप जमीन खरीदने वाले थे तो आपको उस पर कुछ रिबेट मिल गया, कंसेशन मिल गया, वो आपका क्या होगा, सोने पे सुहागा हो गया। जैसे आपको भाई जमीन लेनी थी, लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं उधर का रेवेन्यू ऑफिसर था, जो वो आपके पहचान करने के लिए उसने ऊपर का पैसा कम लिया थोड़ा सा, ठीक है, तो वो भी आपके लिए सोने पे सुहागा हो। चलो यार, इधर 10,000 बच गए, 20,000 बच गए, ये बहुत नॉर्मल बात है यार। आपको पता नहीं, जब जमीन खरीदने जाते हैं तो ये सब पंगे होते हैं वहां पे, जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हो तो आप। चलिए, तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, ऑलरेडी यू आर गेटिंग द बेनिफिट बट दैट्स द एक्स्ट्रा बेनिफिट, चेरी ऑन द केक, ऑल्दो इट्स नॉट द केक बट इट्स द चेरी, बट केक इज ऑल्सो गुड। चलो, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अब ऑलरेडी गुड डील, जो आपको एक अच्छी डील हो रखी है उसके बाद एक बहुत अच्छा और थोड़ा सा अच्छी चीज आपके साथ भी होता होगा। और स्टिच इन टाइम, देखिए स्टिच इन टाइम का मतलब क्या होता है, मैंने कोई कांड कर रखा है, मान के चलिए आपने कोई कांड कर रखा है, अब उसको कैसे उसको पर्दा डालना है, कैसे उसको सिलना है, सिलना मतलब कैसे उसको ढकना है, कैसे उससे बचना है। और ये भी बोल सकते हैं कि भाई कैसे उस चीज को निपट लेना है कि आगे और बढ़े ना हो, ये भी इसका मतलब होता है। तो स्टिच इन टाइम मतलब जो प्रॉब्लम हो रखी है उससे निपटो जल्दी से जल्दी। देखिए, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट नेगेटिव आउटकम, कि आपने कुछ तो भी कर दिया, घर के अंदर कुछ तोड़ उड़ दिया, मम्मी आए उससे पहले वो पूरा साफ करो, हटाओ उसको वहां से, जो भी आपने रकस क्रिएट किया है। रकस भी बहुत अच्छा वर्ड है, रकस, रकस मतलब होता है चिल्ला फुकार मचाना फालतू के, आपको पता ही है, ठीक है। जब कभी मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं तो चलो 4-5 दिन के लिए पार्टी होगी, सब कुछ होगा, और जैसे ही आने वाले होंगे, मम्मी आने वाले होंगे, कब आने वाले बताओ, बाकी सब ठीक है, आप डेट बताओ,
जैसे ही पता चला घर की साफ सफाई, दोस्तों को बोला कि ये तू साफ कर, वो साफ कर, मतलब सब एज इट इज वैसा होना चाहिए बिल्कुल, और परफ्यूम मार के बिल्कुल घर के अंदर सेट। ये क्या हो गया? दैट इज अ स्टिच इन टाइम। हो रखा है सब कुछ, लेकिन पता कुछ नहीं चलेगा, सब छुपा रहेगा। चलिए, ये मतलब है इसका, समझ में आ रहा होगा आपको। इसको बोलते हैं, इसके लिए एक और टर्म है, डॉक्टरिंग द थिंग्स। डॉक्टरिंग मतलब होता है उसको उसके अंदर चेंजेस करना। डॉक्टर का मतलब होता है चेंज करना। अभी बोलोगे डॉक्टर, तो हमने तो देखा भाई डॉक्टर कुछ अलग ही है, वो उससे तो स्कोप लगा के घूमता रहता। वो डॉक्टर करता क्या है? डॉक्टर चीजों को बदलता है। आपकी बीमारी है, आपको जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको सुधार देगा। तो डॉक्टर करना मतलब किसी चीज को जो बोले ना डॉक्टर करना, आई एम डॉक्टरिंग द थिंग्स, मतलब जो कुछ कर रहे हो। तो ये जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही पढ़ रहा है, कहने का मतलब ये हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहा है, उसको सुधार रहा है, भी मतलब होता है उसका। चलिए, एट 6 and 7 इसका मतलब होता है ग्रेट डिसऑर्डर। जो चीज, जैसे आपके घर में घुसूं मैं, तो डाइनिंग टेबल पे आपकी किताबें पड़ी, जैसे एक जो पढ़ने वाला लड़का होता है उसके घर में ना किताबें हर जगह मिल सकती हैं, स्पेशली मेरे घर में, पढ़ने वाला तो नहीं और पढ़ाने वाला बन रहा हूं मैं, बट किताबें हर जगह मिल जाती हैं, फिर डांट पड़ती है किताबें यहाँ पढ़ी क्यों। तो ये क्या है? डिसऑर्डर है। जबकि एक किताब एक जगह पे आपकी बुक शेल्फ होती है, वहां होनी चाहिए। जैसे आपका वाटर बॉटल कहाँ पे होना चाहिए, पर्टिकुलर जगह है वहां पे होनी चाहिए, लेकिन एज इट इज हमारा क्या होता है, कहीं भी पड़ी हो सकती है वो, जहां पे हम बैठ के वहां पे हमारा सारा पुस्तकालय आ जाता है, मतलब लाइब्रेरी बन जाती है, ये होता है। तो ये तो चलिए, ये तो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये भी होता है कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ, इसका मतलब एट 6 and 7 मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वो बता रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि आपने कहाँ क्या चीजें रखी, लेकिन घर वालों को नहीं पसंद है सब चीजें, तो इसको भी बोलते हैं कंप्लीट डिसऑर्डर। या फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज कब करनी, क्या करनी है, आप उस डिलेमा में फंसे हुए हो, इसका मतलब ये भी होता है। चलिए, स्टेट ऑफ डिनाइल नहीं होगा। अगर स्टेट ऑफ डिलेमा होता तो मैं मान लेता। डिनाइल मतलब किसी चीज को मना करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपको, कोई बोले चलो पार्टी चलो, तो बोलो नहीं, अरे 1 घंटे में आ जाएंगे, नहीं, आधे घंटे में, नहीं, फिर अरे आपकी दोस्त आने वाले, हाँ हाँ रेडी हो गए चलो, तो ये समझाने के लिए। डिनाइल मतलब होता है बार बार मना करते रहना, उसको बोलते हैं डिनाइल, स्टेट ऑफ डिनाइल। स्टेट ऑफ डिलेमा होता तो डिलेमा इसके साथ चला जाता है, इसका सिमिलर हो जाता, ठीक है। वेल प्लान प्रिपेयर्ड इसका अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज एट 6 and 7 मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और ग्रेट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो उसका मतलब क्या होगा, पहले से आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, तो दिस स्टेटमेंट विल गो एज अ अपोजिट। ऑन द टॉप ऑफ द सिचुएशन मतलब देखिए, ये भी अपने आप में ना एक वो है, एक ईडियम है। ऑन द टॉप ऑफ द सिचुएशन मतलब होता है कि आप अपने काम में काफी सफल हैं, सक्षम हैं, आपको उसके बारे में पूरी अवेयरनेस है, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थिति पर नियंत्रण करना, देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा वैसे। ऑन द टॉप ऑफ द सिचुएशन, तो आपको पूरी अवेयरनेस है उसके बारे में, उस चीज के बारे में। टॉकिंग 20 to the dozen, इसका मतलब तो बहुत जल्दीबाजी में बातें कर रहे हैं। जैसे कभी कभी मैं करता हूं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये करता हूं, फटाफट करके खत्म करो, लेकिन उसका कभी कभी नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, सामने वाले को समझ में नहीं आता क्या बोला मैंने। तो जल्दबाजी में बोलना, फटाफट बोलना, वर्ड्स कुछ खा जाना, ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने जबान फंस जाती है ना बोलते बोलते, ये बहुत होता है जब ज्यादा जल्दी आप बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं स्लो बोलिए, आराम से बोलिए। लेकिन अब क्या स्लो बोलता हूँ, आराम से बोलता हूँ, कभी कभी 1.5 घंटे का वीडियो चला जाता है, उतना कोई देखता नहीं, वीडियो चलती नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता। चलिए, अंडर द वेदर, देखिए अंडर द वेदर वाले वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ना नाजुक हैं, नाजुक कली हैं। उनको उनको उनकी आदत होती है, मतलब जैसी अभी अब समझिए, अभी गर्मी चालू हो रही है ना, हर जगह पे तो गर्मी चालू हो रही है अभी। तो जैसे अभी फ्रिज का पानी पीना चालू करेंगे लोग, जैसे ही पहला फ्रिज का पानी पिया, नाक बहना चालू, नाक मतलब सर्दी जुकाम हो गया। जैसे ही थोड़ा बाहर निकल गए, धूप लग गई मम्मी, मतलब आपके बुखार आ गया, धूप लग गई, तो क्या होगा, जैसे ही वेदर चेंज हुआ, आपका माहौल चेंज हुआ, आप बीमार पड़ गए, ठीक है। यू आर वेरी मच ससेप्टेबल टू द वेदर। ससेप्टेबल मतलब नाजुक हो जाना, मतलब आपको सबसे वल्नरेबल हो आप, वल्नरेबल इसके लिए बोल सकते हैं आप, मतलब आपके ऊपर बहुत इजीली अटैक होता है इसका, वेदर का, या फिर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं अगर चेंज होती है। तो अंडर द वेदर मतलब होता है अनवेल होना, ठीक है। चलिए, कंट्रोल ये तो कोई मतलब नहीं। वॉकिंग इन द रेन, तो भाई वो तो रोमांटिक हो गया ना थोड़ा सा, वॉकिंग इन द रेन। सिट ऑन द फेंस, ये देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है, सिट ऑन द फेंस मतलब आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, यहां पे भी आपको जाना है, यहां पे भी जाना है, आप बताइए कहां पे जाएंगे आप, मतलब अनडिसाइडेड, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें आप। जैसे 10वीं के बाद आप इंजीनियरिंग करेंगे कि डॉक्टरी करेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे, कि क्या करेंगे आप, कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, या फिर आप एनडीए, क्योंकि देखो एनडीए आप करोगे, लेकिन एनडीए में अगर वही है नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर, तो ये सब बैकअप प्लान सोचना। तो इस टाइम पे आप जब 10वीं में हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या, या फिर आपकी कोई झगड़ा हो रखा है आपके दो दोस्तों के बीच में, अब आपको एज ए डिसाइडर बनना है, आपको एज ए मीडिएटर बनना है, अब आप कैसे करोगे,
कि आप ए का साइड लोगे कि बी का साइड लोगे, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब यू आर डीलिंग योर डिसीजन, क्योंकि जजमेंट आपका क्लियर नहीं है। इसके लिए एक वर्ड है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट का मतलब ये होता है जो पर्सन उलझा हुआ है, जो चीज क्लियर नहीं है उसके दिमाग में, और जैसे वो, हाँ वो एम्बीवैलेंट सही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अनडिसाइडेड। वंस इन अ ब्लू मून, देखिए वंस इन अ ब्लू मून तो भाई रोमांटिक तो वैसे भी नहीं होगा, रोमांटिक वो चांद अलग होता है, जिनका रोमांटिक वाला चल रहा है वो चांद अलग है उनका, वो रोज आता है, वो वाला चांद रोज आता है, वो ब्लू मून नहीं है, वो डेली मून है। ओकेजनली मतलब जब कभी कभी माहौल अच्छा होगा तो आएगा, ओकेजन हो गया। रेयरली, ये रेयरली वाला है, मतलब कभी कभार, ऐसे ईद का चांद, देख ईद कब आती है, एक ही बार आती है ना साल में, कि 2 बार आती है, 1 बार आती है, तो ईद वाला चांद है वो, साल में 1 बार दिखेगा वो, तो वैसा पर्सन। अरे तुम तो ईद के चांद हो गए हो, ऐसा बोलते हो ना कभी कभी अपने दोस्तों को जब मिलोगे 10-15 दिन बाद, तो 10-15 दिन बाद वाला नहीं है वो, लेकिन फिर भी मतलब बहुत रेयर है वो, ये वैसे उसके लिए यूज किया जाता है। हम कौन सा अपने दोस्तों को ये बोलते हैं जो साल भर बाद मिलते हैं, मेन वही कि हमें इसको ऐसे इसी सेंस में बोलते हैं, बहुत जो कम मिल रहा है, दिख नहीं रहा अपने को, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए, थ्रू थिक एंड थिन, देखिए ये तो होता है कि डिफिकल्ट टाइम अगर आपका चल रहा है तो भाई सुखद टाइम हो या डिफिकल्ट टाइम हो, आपके साथ कोई पर्सन खड़ा है, तो देखिए यहाँ पे आपको डाउट मालूम क्या होगा, और जेन्युइन फ्रेंडशिप। अगर सच बताऊं, मैं जाता तो हमेशा इसके लिए जाता, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों थ्रू डिफिकल्ट टाइम रखा है। वैसे थ्रू थिक एंड थिन का अगर सेंस में बनाते बैठूं तो यही निकलता है कि वैसा कोई दोस्त जो मेरे साथ, वैसा कोई पर्सन जो मेरे साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंडशिप थोड़ा आ गया तो डिलेमा हो जाता है कि भाई जरूरी नहीं ना, माँ बाप भी तो होते हैं थ्रू थिक एंड थिन, मतलब डिफिकल्ट टाइम में आपके माँ बाप भी खड़े होते हैं, इसलिए उतना सही नहीं जाएगा। लेकिन अगर बहुत दूर का इसको कंटेक्स्ट वाइज लूं तो ये वाला भी सही जाएगा, बिल्कुल ये वाला भी सही जाएगा, लेकिन उससे भी अच्छा रिलेवेंट यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा इसलिए बताया आपको मैंने कि थ्रू थिक एंड थिन का मतलब ये होता है डिफिकल्ट टाइम। अब उसमें खड़ा कौन होता है, माँ बाप भी खड़े हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी खड़े हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी खड़े हो सकते हैं, टीचर भी खड़े हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जरूर नहीं कि वो फ्रेंडशिप वाला ही हो, लेकिन फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट तो रहता ही रहता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो लंबा चला जाएगा। लाइक चॉक एंड चीज, लाइक चॉक एंड चीज का मतलब होता है कि दोनों टोटली डिफरेंट चीज, दोनों का कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पे दोनों का कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में बहुत ही दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं, उसको बोलते हैं वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसको बोलते हैं। खुद ही देखो चौक और चीज क्या है, यहाँ पे थोड़ा इसका फिगरेटिव सेंस ये निकल के आता है, बिल्कुल अलग होना। हिंदी में मिलेगा, चिंता मत करिए, हिंदी में बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं भाई, ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। देखो क्रूड मतलब आपको बताता हूँ, क्रूड मतलब होता है, आपने क्रूड ऑयल पढ़ा होगा, कच्चा तेल हम ऑर्डर करते हैं ना, कहां से ऑर्डर करते हैं हम, गल्फ कंट्री से जो कच्चा तेल लेके आते हैं, तो कैसा होता है, क्या रिफाइन होता है क्या वो, नहीं, इट इज नॉट रिफाइंड, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसको रिफाइनरी में भेजना पड़ता है, उसके अंदर हमें वो करना पड़ता है, उसके अंदर हमें जितना काम का है वो निकालना पड़ता है, बाकी की चीजें उसके वेस्ट निकालने पड़ते हैं। तो एक तरह से कच्ची चीज है जिसके ऊपर भी काम नहीं किया गया। क्या पूछा, अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट क्या होगा, रिफाइंड होगा ना। कितना चीज समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो एक चीज और समझो, गांव के लोगों के लिए थोड़ा कभी कभी क्रूड वर्ड यूज किया था, लेकिन मैं इसको उतना सही नहीं मानता हूं, क्योंकि देखो क्रूड मतलब क्या होता है, कच्चा। गांव के लोग कच्चे नहीं है, गांव के लोग बहुत वो है, कोरस है। देखिए कोरस इसका थोड़ा सिमिलर जा सकता है, मतलब सीधा मुंह पे बात करते हैं गांव के लोग। शहर वाले कैसे बोलते हैं, आई थिंक यू आर राइट बट यू नीड टू डू सम चेंजेस। गांव वाले क्या बोलते हैं, अबे गलत है ये, इसको ऐसे नहीं करेंगे, गलत है। मतलब गांव वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कभी कभी आप इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे आप इन केस अगर आपने इंटरव्यू फेस किया हो, एसएसबी वाले बच्चे हो आप, अगर आप, तो वो रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ। कभी कभी ना इंटरव्यू के सामने ना आए, जैसे वी ऑलवेज बीट अराउंड द बुश, हम इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तो वो क्या बोलता है, अबे बावली को सीधा मुंह पे आ, सीधा काम पे आ, तेरे को क्या पूछा तो क्या बोल रहा है। ऐसे होते हैं इंटरव्यूअर। हरियाणा का मिल गया ना, मेरठ वरठ का मिल गया, तो गया प्रोटोकॉल साइड में, वो सीधा बोलता है, तेरे से जितना पूछा बता ना भाई, क्या फालतू बातें कर रहा है मेरे सामने, क्या हो गया, सीधी बात कर रहा है। अदरवाइज दूसरा कोई बोलता, आई थिंक यू आर समवेयर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, मतलब किसने उसने घुमा के बोला आपको। वही कोई पर्सन होगा, पहले मुंह पे दे इसके। तो क्रूड कोरस वाले होते हैं जो मुंह पे देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आजकल लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए उनको बोलते हैं कि काफी हार्श है। कोई हार्श नहीं है, जो मुंह पे बोलता है वो सबसे सही है, कोई हार्श नहीं है वो। जब आपने एक लाइन पढ़ी होगी ना, आजकल मेम चलती है, देयर आर 1000 लैंग्वेज टू स्पीक बट ही चूज टू स्पीक ट्रुथ, तो दैट्स द ट्रुथ। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें बहस नहीं करना चाहता मैं। अब यहाँ पे ये देखिए, कोरस मतलब वही रूखा कठोर, तो रूखा कठोर तो सबको बेकार ही लगता है ना भाई, किसको अच्छा लगता है। मम्मी बोल देंगे भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, तुमको बेकार लग जाएगा, लेकिन सच बात बोल रही है वो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब भाई फुल, मेरा मनोबल बहुत हाई है। आत्मबल होता है आत्मविश्वास, हाँ आत्मविश्वास बहुत हाई है मेरा। अपोजिट क्या होगा, डिफिडेंस, अंदर से डरा है, वो है अपना हिचकिचाहट है अंदर से, मोरल पूरा डाउन है, तो इसका हो जाएगा डिफिडेंस, अपोजिट।
इगरनेस मतलब होता है आप सीखना चाहते हो, अब क्यूरियस हो काफी ज्यादा। स्ट्रीट फास्टनेस क्या होता है, देखिए अब ये होता है ना, फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ, 2-3 वर्ड को खा लेता हूँ कभी कभी, मेरी प्रॉब्लम है, कोशिश करता हूँ इसके ओवरकम करने की, बट अब क्या लगातार बोलते बोलते हो जाता है। स्ट्रीट फास्टनेस का मतलब ये होता है कि आप डिफिकल्ट टाइम में भी टिके हुए हो, आप रेजिलियंट हो, एंडुरेंस और स्ट्रीट फास्टनेस दोनों साथ में यहाँ पे जा सकता है, दोनों यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ वैसे इनका ज्यादा लेन देन नहीं है, बट दे आर ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। डिफिडेंस में पूछा गया है तो सारे के सारे वर्ड अपने आप में अच्छे हैं। इगरनेस से पूछा गया, आपको बता दो मैं, इगरनेस से पूछा गया, इगरनेस का मतलब होता है आप कुछ चीज सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, उसका ये मतलब है, ठीक है। चलिए आगे वर्ड पे चलते हैं। अभी देखिए आपको बताता हूँ, एंड्योरेंस की बात बताता हूँ। ये वीडियो जो बना रहा हूँ आपको, इससे पहले 2 बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, लेकिन कोई ना कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, बीच में रिकॉर्ड आ गई, अपलोड नहीं हुआ, तो भाई उतना मेंटेन रखना पड़ेगा। एंड्योरेंस मतलब लॉन्ग लास्टिंग, भाई कितनी बार भी वो रिकॉर्ड करेंगे, और दोनों बार 1-1 घंटे के ऊपर का वीडियो था। चलिए तीसरी बार भी कोशिश कर रहे हैं, भी इस बार हो जाए। देखिए सहन शक्ति मतलब पेशेंस इसका मतलब ये होता है। दृढ़ता मतलब रेजिलियंस, आपको बताया था ना, रेजिलियंस के साथ, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं यार, क्यों इन पे स्ट्रेस डाल रहा हूं मैं, क्योंकि पूछे जाते हैं बार बार। चलिए इंटीग्रिटी बताइए, अपोजिट वर्ड की बात करें, देखिए इंटीग्रिटी मतलब ईमानदार व्यक्ति, काफी ऑनेस्ट, तो अपोजिट क्या होगा, डिसऑनेस्ट। अब देखिए स्किलफुलनेस और एबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर जाएंगे एक दूसरे के, और स्किलफुलनेस का अपोजिट होता है इनएडेप्ट। अब एडेप्ट का मतलब क्या होगा, जो स्किलफुल है, और इनएडेप्ट का मतलब क्या होगा, जो क्लमजी है। क्लमजी मतलब अनाड़ी, जैसे अनाड़ी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, आपने देखा होगा ना, पिक्चर सुना होगा सैफ अली खान और अक्षय कुमार की। जेनजीज वालों को नहीं पता होगा उतना, लेकिन उसमें क्या था, खिलाड़ी अक्षय कुमार था, अनाड़ी को दूसरा था, मतलब सैफ अली खान था। अनाड़ी मतलब वही लापरवाह, उसका मतलब ही होता है बिना मतलब का, केयरलेस अप्रोच, दैट इज कॉल्ड अनाड़ी। चलिए डिपेंडेबिलिटी मतलब जो दूसरे के भरोसे है उसको बोलते हैं। इंटीग्रिटी बता दिया, डिसऑनेस्टी भी आप जानते हैं, स्किलफुलनेस हो गया, एबिलिटी हो गया। एबिलिटी मतलब सक्षम, आप कितने उस काबिल हैं। एक चीज बेनेवोलेंट, देखिए बेनेवोलेंट का मतलब बता देता हूं, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। जेनरस नहीं हो सकता यहाँ पे, जेनरस यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता मानता हूं मैं कि जो दयावान है, मानता जेनरस, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है उसका। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए इल फीलिंग नहीं रखता, अंदर में कोई द्वेष भाव नहीं रखता, उसको बोलते हैं बेनेवोलेंट। चलिए अपोजिट क्या होगा, इल फीलिंग जो रखता है उसको बोलते हैं। आपने अगर मेरे 100 जो वर्ड्स का वीडियोस नहीं थे, 2 वीडियो डाले मैंने, काफी अच्छे वर्ड्स हैं, आप उसको देखिए, उसमें रिपीट हुआ है वर्ड्स, उसमें आ चुके हैं। मेलावोलेंट कौन होता है, जो दूसरों के अंदर, दूसरों के लिए द्वेष भावना रखता है। जैसे आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, सून आई एम गोइंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय फादर हार्ले डेविडसन, अंदर से कुछ बोल देगा मन ही मन, अरे जा रे नहीं मिलेगा तेरे को, बस अगले दिन पापा बोल रहे बेटा अगले महीने देता हूं तुम्हें, इस महीने थोड़ी ना प्रॉब्लम आ गई, हो गया। इसको बोलते हैं नजर लगाना, तो वैसा भी होता है, अदरवाइज इल फीलिंग रखता है। एम्बिवेलेंट ऑलरेडी बता चुका हूं, देखिए एम्बिवेलेंट कौन है, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा, उलझन में है, कंफ्यूजन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा कौन से साइड जाना है, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबर। चलिए मडल्ड, हाँ मडल्ड का मतलब क्या होता है, मडल्ड मतलब होता है जो अव्यवस्था, एक तरह से जो क्लियर कट, वही ग्रेट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है एक तरह से, जो चीज क्लियर नहीं है आपको, या फिर अगर देखो तो, अगर सिचुएशन के हिसाब से देखो तो वहां पे कोई क्लियर कट व्यवस्था नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, उसको बोलते हैं क्लेवर। तो आप जानते हैं क्लेवर मतलब चतुर, ओके। देखिए तो ये तो आप सारी चीजें बताई दी मैं आपको। सेरेटोरियल वो पर्सन होता है जिसको ट्रेंड के बारे में पता है, जैसे हार्दिक पांड्या को पूरे ट्रेंड के बारे में पता है, सारी ट्रेंडिंग चीजें उनके पास रहती हैं। ही नोज द स्टाइल, ही नोज द लुक्स, ही नोज एवरीथिंग। ज्यादा करके कपड़ों के सेंस में यहाँ पे बात की जाती है, तो विच मीन्स दैट हियर कि आप स्टाइलिश हैं, ठीक है। और अपोजिट क्या होगा, अनस्टाइलिश। देखिए क्रूड वर्ड यहां पे भी आया, तो क्रूड मतलब कच्चा होता है, जरूरी नहीं कि उसका हर सेंस में हम यूज कर ले, ठीक है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अब देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा गया है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग कौन पर्सन होता है, जिसकी इंटीग्रिटी बहुत हाई होती है, जिस ऑनेस्ट होता है। जैसे आप, अगर आपके पापा पुलिस में हो गए, मानता हूं ये थोड़ा सा पुलिस के साथ चला जाता है एग्जाम्पल, क्योंकि देखा गया है बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं कि पुलिस कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर देती है, एविडेंसेस को छुपा देती है, कुछ कर देती है। लेकिन कोई ऐसा अपने को लीडर वो मिलता है, सॉरी कॉल आ गया था, तो कोई ऐसा अपने को, अगर ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो बोलता है किसी भी स्टेट में मैं क्या करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा सिचुएशन को, कुछ भी हो जाए, तो मतलब अपने आप को मैं वो नहीं करूंगा, लीक नहीं करूंगा इन्फॉर्मेशन, जो जैसा कर रहा हूं वैसा करूंगा, ठीक है। तो या कभी कभी लोग पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है। चलिए आगे बढ़े,
तो अनस्टाइलिश इसका आंसर होगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग काफी अच्छा वर्ड है। देखिए अडिग, अपने स्टैंड पे अडिग रहना, जो आपने बोला है अपनी बातों पे अडिग रहना, इसका मतलब ही होता है। क्रूड, तो देखिए असभ्य और सांस्कृतिक मतलब मैं नहीं जाता हूं इसके लिए उतना अच्छा। क्रूड, क्रूड का मतलब होता है कि जो अभी नौसिखिया है थोड़ा सा, ये भी बोल सकते हो उसके लिए आप, लेकिन ये बिल्कुल ये नहीं कि असभ्य है। असभ्य के लिए दुनिया भर के वर्ड है, क्रूड इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। अभी इसके लिए हिंदी में वर्ड्स नहीं मिलते तो लोग हिंदी में डाल देते हैं, आपको सच बताऊं तो, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ये बात आप समझिए अगर आप समझते हैं चीजों को तो असभ्य इज नॉट द राइट वर्ड, और ना ही असंस्कृत। असंस्कृतिक मतलब जिसको अपने कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है उसको बोल सकते हैं। तो क्रूड थोड़ी होता है वो, समझ रहे हैं आप बात। तो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में नहीं है, लेकिन गूगल को नहीं पता और ना ही ढंग से अपने जहां पे हम सर्च करते हैं डिक्शनरी को भी नहीं पता, तो वो उठा के कुछ भी डाल देते हैं। प्लीज तो थोड़ा सा अपने आप को समझिए। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जेन्युइन। जेन्युइन मतलब जो बहुत सही है, ये मीनिंग बता रहा हूं मैं, जो रियल है, ओरिजिनल है। ऑथेंटिक वर्ड आ चुका है, इससे पहले हमने कर लिया ऑथेंटिक वर्ड। देखिए 9th स्लाइड पे हम लोग अभी 78 करने, बहुत लंबा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा आपको समझाऊंगा मैं। रेयर इसका क्या होगा? रेयर का वो लेन देन ही नहीं है यहाँ से। रेयर तो होगा ना वंस इन अ ब्लू मून, याद आया आपको? फेक इसका अपोजिट होगा, फेक होगा, कॉपीड होगा, उसके बाद स्प्यूरियस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्टी आने नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, बाकी तो इसमें कुछ और दम नहीं है। हाँ, अगला वर्ड है डिल्यूज। द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। थोड़ा स्टेटमेंट समझिए। डिल्यूज मतलब, देखिए ऑप्शन के साथ भी चलिए जरा। ड्रिजल मतलब क्या होता है? ड्रिजल मतलब जो धीमी धीमी जो बारिश होती है ना, जो हल्की हल्की बारिश होती है, उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। जो बोलते हैं ना काफी रोमांटिक मौसम हुआ है। रोमांटिक किसके लिए हुआ? कपल्स के लिए हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही है, इसका कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, ठीक है, वही होता है ना। और इसका अपोजिट क्या होगा? ऑफॉरेस्टेशन। ये भी दिमाग में रखिए, पूछे गए हैं। ड्रॉट मतलब सूखा, ठीक है, ड्रॉट का अपोजिट क्या होगा? फ्लड होगा ना। और द डिल्यूज का मतलब क्या होगा? मूसलाधार बारिश, पानी लबलबा जाना, भर जाना, उसका मतलब होता है। तो इसका ये होगा अपोजिट। क्लाउड ब्रस्ट इसका सिमिलर जा सकता है, बिकॉज क्लाउड ब्रस्ट में भी कहानी वही हो जाती है, पानी फुल भर हो जाता है, घर तबाह हो जाते हैं आसपास, अगर पॉपुलेशन के बीच में भाई क्लाउड ब्रस्ट हो गया तो वही होगा ना। तो यहाँ पे डिल्यूज का मतलब होता है फुल पानी भरा हुआ, और मेनली बारिश की वजह से इसके साथ ही जाता है। जल प्रलय, जल प्रलय वैसे क्लाउड ब्रस्ट के टाइम पे भी जल प्रलय होता है, जो उत्तराखंड में हुआ था ना, वो जल प्रलय था, पानी उफान पे था, बाढ़। चलिए, ड्रॉट आपको बता दिया, सब चीजें हो गई। देखिए फुहारा, आपको देखते होगे फुहारे, आपने आसपास भी ड्रिजलिंग, वो सब क्या बोलते हैं उसे, किसी लोकेशन पे चले जाओ तो फुल वो चल रहा होता है। देखो अब थोड़ा पानी नहीं चलता है यार, क्या बोलते हैं उसे, यही प्रॉब्लम होती है जब बहुत दिन से बाहर नहीं निकलो ना ढंग से, तो चीजें भूल जाते हैं बाहर की चीजों का। चलिए, डेडिकेशन, अब बताइए। हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल। डेडिकेशन मतलब क्या होगा? पैशन है आपका अंदर से फुल, भले करेंगे कुछ भी हो जाए, जान लगा देंगे इसके लिए। क्लैरिटी नहीं जाएगा, सिमिलर, सिमिलर में भी नहीं जाएगा यार। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब इल फीलिंग होती है। अपैथी, अपैथी मतलब नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इसका मतलब ही है। एंगर, एंगर तो आप जानते हैं गुस्सा गुस्सा होना, तो अपैथी इसका अपोजिट जाएगा। ठीक है, देखिए अरुचि, उदासीनता पे मत जाइए, अरुचि ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब इसके लिए डेडिकेशन क्या होगा? डिवोशन, कमिटमेंट, बाकी तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे वर्ड्स का। अब बहुत सिंपल सिंपल, अब देखिए परसिपिकेसिटी। देखिए ये वर्ड्स को थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं ज्यादा तेज बोलूँ ना तो मेरी जीभ इसमें लबलबा जाती है, आपने सुना होगा। तो परसिपिकेसिटी मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा आप वो कर रहे हो, और किसी चीज के बारे में आपको बहुत नॉलेज हो, इंसाइट हो पूरी उसके बारे में, पूरी इंफॉर्मेशन हो आपको उसके बारे में। हिज परसिपिकेसिटी वाज रिमार्केबल, मतलब पूरा अवेयरनेस थी उसको उस चीज के बारे में। तो वैसे डलनेस इन्होंने जो दिया है ना, सही बताओ ना, अच्छा से अपोजिट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे इसका बहुत अच्छा अपोजिट नहीं है ये। स्मार्टनेस इसका सिमिलर जा सकता है। डेडिकेशन तो चलिए यहाँ पे कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है, डेडिकेशन का मतलब जाते हैं। डिवियसनेस काफी बार पूछा गया, डिवियस मतलब आपको जो धोखा दे रहा है, जो आपको घुमा रहा है, जो आपको मूर्ख बना रहा है, उसका मतलब होता है डिवियस। डेविएट वर्ड आपने सुना होगा, डेविएट, डेविएट जैसे आपने क्या बोलते हैं, डिवाइडर लगाए जाते हैं, सब एक साथ बने हुए। डिवाइडर, डिवाइडर क्या करता है? चीजों को बांटता है। डेविएट करता है, अगेन जो आपको कभी कभी आप रास्ते पे देखते हैं ये सब लगे होते हैं, मतलब जो आपको आपके रास्ते से भटकाता है, ये भी होता है इसका मतलब। ठीक है, तो डिवियस मतलब वो होता है जो आपको गुमराह कर रहा है।
तो इसका मतलब ये नहीं होगा यहाँ पे। डलनेस इसका अपोजिट जा सकता है, लेकिन अगेन दूर कट है। अब क्या अगर यूपीएससी ने दिया है तो मानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पेंशेंट, पेंशेंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। एफिनिटी इसका सिमिलर वर्ड है। टेंडेंसी इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है। इंक्लिनेशन इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है। इंक्लिनेशन मतलब आप किसी की चीज के प्रति आपका रुझान है। अपोजिट क्या होगा? डिसलाइक, मतलब आप बिल्कुल नहीं चाहते वो चीज हो, तो डिसलाइक इज द अपोजिट वर्ड हियर। ठीक है, चलिए। पेंशेंट रुचि, झुकाव। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, किसी चीज को आप पसंद नहीं करते, तो इसका लाइकनेस भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल लाइक करना किसी चीज को, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वैसे, ये तो अलग फॉर्म ऑफ लाइकिंग है, बहुत ही अच्छी लेवल पे। टेंडेंसी वही है, इंक्लिनेशन। एफिनिटी मतलब किसी के प्रति लगाव, झुकाव, प्यार, मोहब्बत। फियर का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं भाई, फाइंड द सिमिलर वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैं आपको कॉम्प्लीमेंट क्यों करूंगा? जब आप अच्छे लगेंगे तभी तो आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा ना। जब आपने कुछ अच्छा काम किया होगा, मतलब प्रेज करूंगा, प्रशंसा करूंगा आपकी मैं। ठीक है। आफ्टर अ गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। मतलब जो शेफ कौन होता है? रसोइया। हाँ, रसोइया जो भी है, खाना बनाने वाला। तो आपने उसको क्या किया? क्यों कॉम्प्लीमेंट किया? क्योंकि अच्छा खाना बनाया, तो आपने उसको प्रेज किया। टिप नहीं होता है, देखिए लोगों को लगेगा स्टेटमेंट के साथ टिप। टिप टिप तो बहुत चिंदी चीज हो गई। टिप तो वेटर को दी जाती है कि भाई आपने अच्छा सर्व किया, आपको थोड़ा सा मैं टिप देता हूं। ठीक है। एडमोनिश इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे खाना अच्छा नहीं बनाया, अरे कौन बनाया रे खाना, तुम्हारे शेफ को बुलाओ। मतलब आप उसको लताड़ रहे हो, फटकार रहे हो। रिवाइल मतलब अगेन रिवाइल भी, लेकिन रिवाइल और बेकार होता है, गाली गलौज पे उतर आना। बड़े तुझे क्या ऑर्डर दिया था, तू क्या लेके आ रहा है, पागल समझा के तूने। ये देखिए, ये होता है रिवाइल। समझ में आ रही है आपको बात? तो गाली गलौज पे उतर आना सीधा एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का सिमिलर होगा प्रेज करना। टिप तो देखिए, टिप बहुत चिंदी चीज होगी, बहुत चिंदी चीज होगी। बख्शीश, जैसे गरीबों को आप कभी कभी हेल्प करते हो ना, तो आप कैसे देते हो? मैं भीख दी है, तो एक तरह से वही बख्शिश देना, एक तरह से भीख देना होता है। वेटर भी कभी कभी मुझे लगता है पसंद नहीं करते होंगे कि इतना क्या 10 रुपए को उनको भी होता होगा 1000 2000 कुछ दे रहे हो तो बताओ, कुछ तो बड़े होटल में कुछ ढंग का कुछ दे रहे हो तो बताओ। चलिए, एडमोनिश मतलब फटकारना, रिवाइल मतलब गाली गलौज करना। चलिए, लॉडेबल, लॉडेबल मतलब भी होता है प्रेज, लाउड नहीं होता। बोल्ड मतलब अगेन आप बोल्ड तो होता है ना कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। लाफेबल इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर देखिए हिज वर्क इज लाफेबल, अगर लिख दूं मैं, लाफेबल मतलब हास्यप्रद, जिसके ऊपर हंसी आ जाए। तो कौन से काम के ऊपर हंसी आएगी? बेकार काम होगा तभी हंसी आएगी ना। तो प्रेज वर्दी का अपोजिट लाफेबल हो सकता है यहाँ पे। लॉडेबल का अपोजिट लाफेबल होगा यहाँ पे, लेकिन अपोजिट बात कर रहा हूं मैं, लेकिन सिमिलर क्या होगा? प्रेज वर्दी, जो सराहनीय है, जिस चीज को सराहा जाए। चलिए पढ़िएगा आप इसको आराम से। राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट मतलब जो भाई कैपेबल हो, जिसके पास अच्छी एबिलिटी हो। इनएडेप्ट क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लमजी क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। और इनएडेप्ट का सिमिलर वर्ड क्लमजी हो जाएगा। बता रहा हूं, इनएडेप्ट मतलब क्या होता है? जिसके पास अनाड़ी, जिसके पास कोई स्किल नहीं होती है। एक्सेप्शनल तो इन सबके ऊपर चला गया। जैसे बोलो विराट कोहली इज एक्सेप्शनल बैट्समैन, तो कॉम्पिटेंट से बहुत ऊपर है वो कॉम्पिटेंट कौन होता है? जो टीम में अपने आप को बनाना चाहता है। एक्सेप्शनल को टीम में बनाने की जरूरत नहीं, टीम उसको बुलाएगी, भैया तुम हमारे लिए खेलोगे, ये होता है एक्सेप्शनल। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी थे, जब महेंद्र सिंह धोनी ने बड़े बड़े प्लेयर्स को टीम से बाहर निकाला था, लेकिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर को हाथ भी नहीं लगाया था। उनको भी पता था कि ये एक्सेप्शनल प्लेयर है, इसलिए 2011 तक का वर्ल्ड कप खेल पाए थे। और ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि वो खेलना चाहते तो खेले। और सेम गोज विद महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो, कि वो अपनी मर्जी से ही गए वैसे। तो कहने का मतलब क्या है कि दे आर द एक्सेप्शनल। टीम को मतलब उनको टीम की जरूरत नहीं है, टीम को उनकी जरूरत है। समझ रहे हैं आप? और कॉम्पिटेंट क्या होता है? जो टीम में बना रहना चाहता है, कैपेबल है। तो कैपेबल से भी ऊपर है। समझ रहे हैं बात? शायद से रिलेट कर पा रहे होंगे बात, मेरी फीलिंग को, भावनाएं मेरी पहुंच रही होंगी आप तक। चलिए, इसलिए क्रिकेट का एग्जांपल दिया, क्रिकेट थोड़ा और बड़े बड़े नाम दिए तो समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कुशल सक्षम आप पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए, अकुशल अनाड़ी। डिलीजेंट, डिलीजेंट अपने आप में ही बहुत सारे 10-15 मीनिंग अपने साथ होल्ड करता है। वैसा पर्सन जो काफी थॉरो रीडिंग करता है, थॉरो प्लान ऑफ एक्शन को तैयार करता है, थॉरो डिटेलिंग को देखता है, काफी डिटेल स्टडी करता है, उसको बोलते हैं। और जो डिसिप्लिन है अपने आप में, उसको बोलते हैं। यहाँ पे ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट, होता है टाइम पे उसने सबमिट कर दिया। ओके, अब इसका अपोजिट तो डिली डायलिंग। डिली डायलिंग मतलब चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, ये करेगा। प्रोकास्टिनेटर वही होता है, कब देखेंगे आगे करना है कि नहीं करेंगे। दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं एक दूसरे के, और दोनों पूछे गए हैं इससे पहले। इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट यहाँ पे डिलीजेंट सिर्फ स्पेलिंग के साथ मत जाओ यहाँ पे कि इसमें भी IGENT है, इसमें भी IGENT, तो सॉरी L भी है,
तो लीजेंट यहाँ पे भी है, लीजेंट यहाँ पे भी है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये दोनों का लेन देन नहीं है। ऑल्दो ये बोल सकता हूँ कि जो डिलीजेंट होता है वो इंटेलिजेंट भी होता ही होता है, थोड़ा बहुत मान के चलिए। तो ये बहुत दूर का रिश्तेदार है, बहुत बहुत दूर का रिश्तेदार है। तो यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड जाएगा वो जाएगा कंसेंटेनियस। कंसेंटियस होता है जो काफी केयरफुल होता है काम में, काफी डिटेल्ड होता है, काफी थॉरो, अगेन सेम डिलीजेंट का भाई होता है, तो दैट इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, देखिए सतर्क होता है, अगेन थॉरो, रिस्पॉन्सिबल इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट इससे पहले आ चुका है। रेटिसेंट का मतलब चुपचाप रहना, शांत रहना, उसको बोलते हैं रेटिसेंट, साइलेंट। इसके लिए एक वर्ड है टेसिट, एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। जॉली का मतलब होता है जो फ्रेंडली होता है। एक्सपेंसिव तो आपको महंगा हो तो चीज, जैसे आप कभी मार्केट जा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे, बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, आप बोलते होंगे। विड्रॉ मतलब अपना सपोर्ट वापस लेना, या फिर अपना नाम वापस लेना, अपने पैसे वापस लेना, ये सब इसकी मीनिंग चले जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो इसमें ज्यादा नहीं है। तो जोवियल, जोवियल का मतलब क्या होता है, जो चीयरफुल होता है। अच्छा, जॉली का मतलब तो होता है जो सोशल होता है, जैसे जॉली LLB वो तो अलग जॉली है। ठीक है, हसमुख, प्रसन्नचित्त, ठीक है, वो दूसरा जॉली है, वो अलग वाला है। ठीक है, यहाँ पे जोवियल का मतलब होता है जो चीयरफुल है, जो काफी ज्यादा हसमुख है, अगेन वही है, जो प्रसन्न रहता है, माहौल को खुश रखता है, उसको बोलते हैं। ग्रेलियस होता है जो बहुत फालतू बोलता है, फालतू बोलने वाले को ग्रेलियस, बड़ 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 चालू है उसका, जैसे आप लोगों को मैं लग रहा हूँ अभी। चलिए, कैलॉस मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा पर्सन है। क्रेडुलस, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। चलो क्रेडुलस के लिए एक और चीज बताता हूं आपको, आपने वर्ड पढ़ा होगा, इसकी गारंटी क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जैसे आपको भी किसी को इन्फॉर्मेशन दो, और इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो मम्मी पापा को दे रहे हो, बोले पापा मैं सुना है कि एकेडमी में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो बोले क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी, क्या वो उसके वहां से कोई बच्चे ऑफिसर बने हैं, मतलब क्या भरोसा कर सकता हूं उस पर मैं, कुछ भरोसेमंद है वो। तो क्रेडुलस वो होता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, रिलायबल पर्सन है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं रिलायबल पर्सन। समझ रहे होंगे बात आप। चलिए बाकी आप देखिए, बात तो नहीं, बहुत बोलने वाला, इसका कोई मतलब नहीं है। कैलोस मतलब कठोर, निर्मम, बिना बता रहे, कोई मतलब नहीं है उसका, मतलब फीलिंग पे ध्यान नहीं देता। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इमोशनल। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, इनडिफरेंट। ये बहुत मेरे साथ जो बने वो बोलेंगे भैया तो इनडिफरेंट को छोड़ना ही नहीं चाहते, कैलोस वही है। पहला वीडियो जो बनाया था ना मैंने इसके ऊपर, इसमें वर्ड्स बहुत आ गए थे, बहुत बार आ गए थे, और 10-15 बार रिपीट हो चुके हैं वर्ड, इतनी बार आ चुके हैं। एक और वर्ड बताया था मैंने, इनकॉन्सिडरेट, जो वही वर्ड ही था वो, इनकॉन्सिडरेट। इनकॉन्सिडरेट मतलब जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, दूसरों की भावनाओं को कदर नहीं करता। अपोजिट क्या होगा, कंसिडरेट। जैसे आप अपनी भावनाओं को बता रहे हो, यार थोड़ा दुख का माहौल चल रहा है, और आपका दोस्त बोल रहा है अरे चलना, क्या है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, फील ही नहीं कर, आपकी गर्लफ्रेंड चली गई, आप रोए जा रहे हो, वो बोलता है अरे ऐसी आती जाती रहती है, 100 आएंगे 100 जाएंगे, क्या बोल रहा हो, आपकी भावनाओं को कदर कर रहा है। वही अगर दूसरा कोई दोस्त होगा, नहीं भाई कोई बात नहीं, तू अच्छा है, ये है, तो आप बोले हाँ यार यही मेरा दोस्त है। चलिए, मोहन रिमेन मोरोज। मोरोज देखिए, अभी मोरोज का मतलब होता है कि फुल ऑफ, उदासीन रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, मतलब मन नहीं लगता है। अब बंदी छोड़ के जाएगी तो कैसे मन लगेगा उसका, यही बात है। तो देखिए यार लड़कियां प्लीज ये मत लेना, लड़का का नाम लिखा था इसलिए बताया मैंने, ठीक है, ये मत बोल देना कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हमारा नाम नहीं लेता। तो देखो यहां पे एक चीज देखो, इसका सिमिलर जाएगा सोलेन। सोलेन का मतलब क्या होता है, जो अगेन सिमिलर वर्ड्स है। अरे क्या क्वेश्चन में क्या होता, लगता है अपोजिट पे आ गए हम लोग, सॉरी, ये अपोजिट है भैया, अपोजिट बात करते हैं अभी, अपोजिट की बात हो रही है। देखिए तो सेलेन इसका सिमिलर जाएगा। चिरपी जो वर्ड है यहाँ पे, या चिरपी जो आप जैसा बोलना चाहें इसको, इसका मतलब ये होता है कि चिड़ियों की तरह आप चहचहा रहे हैं, खुश मिजाज हैं। देखिए ऐसे याद रखना, ठीक है। अब बोलते हैं ना बर्ड्स आर चिरपिंग, आपने सुना होगा आपने। तो बर्ड्स कब ऐसे करते हैं, जब थोड़ा सा खुश मिजाज रहती हैं, तभी तो करती हैं वो। तो देखिए ऐसे याद रखते हैं यार, ऐसे ही चीजों को रिलेट करिए, तब ये अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जेनरस कौन होता है, जो दयावान है, दयावान नहीं, जो बहुत दिलदार है, जो सबके लिए है, उसके घर खुले हुए हैं, हाथ खुले हुए हैं उसके सबके लिए, किसी कोई दिल का बहुत दिलदार होता है। वैसे इंट्रोस्पेक्टिव, अब देखिए इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब आप एसएसबी से निकलेंगे ना, तो जब आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, तो आपके जीटीओ सर होंगे, नहीं तो साइकोलॉजिस्ट सर या मैम होंगी, तो वो बोलेंगे कि आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आपने क्या गलती की है, मतलब अंदर झांकिए, अंदर देखिए कि आपने क्या गलती की है, आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। चलिए तो बता दिया मैंने, इसका सिमिलर हो जाएगा सोलेन और अपोजिट हो जाएगा चिरपी। अपोजिट वर्ड था ग्लूमी, इल टेम्पर्ड, वही इरिटेटेड,
और मतलब खुश मिजाज होगा इसके स्थिति के लिए। चलो रेट्रोस्पेक्टिव बता दिया आपको स्टूडेंट, वही मोरोज होगा सिमिलर का। आगे बढ़ते हैं। रिलक्टेंट, अच्छा मतलब अपोजिट वाला आ चुका है, लगता है उसकी हेडिंग डालना भूल गया था मैं। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि जो काम नहीं करना चाहता, अनविलिंगनेस, इसका सिमिलर होगा अनविलिंग। अपोजिट क्या होगा? एंथुजियास्टिक। अब तुम बोलोगे ईगर भी तो हो सकता है, देखिए ईगर होता है जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, क्यूरियस होता है, तो वो भी दूर का ही सिनोनिम है, वैसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन एंथुजियास्टिक वो होता है जो ज्यादा और एक स्ट्रांग फॉर्म है, जैसे बताया था ना एक्सेप्शनल और कॉम्पिटेंट। तो एक्सेप्शनल भी क्या कॉम्पिटेंट नहीं है, एक्सेप्शनल तो और ज्यादा कॉम्पिटेंट है। उसी तरह से जो एंथुजियास्टिक है वो भी ईगर है, लेकिन वो काम भी करना चाहता है और ज्यादा मोटिवेटेड है, उसके अंदर फीलिंग बहुत हाई है। तो दैट्स व्हाई एंथुजियास्टिक विल गो अहेड हियर। फियरफुल का कोई मतलब नहीं, फियरफुल का मतलब था डरा होना, बाकी तो आप जानते हैं। अमित इज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब फ्यूचर के बारे में काफी ज्यादा अच्छा सोच रखता है, सब अच्छा होगा किसी भी सिचुएशन में, काफी होपफुल है वो। अपोजिट क्या होगा? पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब अरे जाने दो यार, जो पहले काम चालू होने से पहले ही बुरी बातें करता है, ठीक है, निगेटिव बातें करता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। काम हुआ कि नहीं, चालू होगा कि नहीं होगा, पहले बोलेगा नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो, आप प्लीज उनसे दूर रहा करिए, प्लीज उनसे दूर रहा करिए, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका काम हो रहा होगा तो भी खराब कर देंगे वो। ये सच बताओ, आप सुनते होगे ना पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा, पर्सनली आई फील इट। अब उनके साथ ही रहिए जिनके साथ आपको पॉजिटिव ऑरा मिलता हो, भले काम क्या बोलते हैं आपका और काम अटका हुआ भी उनके साथ हो जाता है जिनके साथ पॉजिटिव ऑरा होता है। या फिर खुद आप अपना पॉजिटिव ऑरा लेके घूम रहे हैं, लेकिन वैसे किसी दोस्त के साथ रह रहे हैं जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, तो प्लीज उनके साथ थोड़ा दूर रखिए, दूरी बनाइए, हम्बल रिक्वेस्ट है। भले कितना भी अच्छा दोस्त हो, कभी कभी दोस्ती भी हमें थोड़ा ताक पे रखनी पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है, अगर हमारे उसमें गोल अगर थोड़ा बीच में आड़े आ रहे हो तो हो जाता है। सारे एक फ्रेंड हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं टिकते हैं, एक मेरा पर्सनल एडवाइस है। सैंग्विन वो पर्सन होता है जो काफी ऑप्टिमिस्टिक होता है, इसका सिमिलर हो जाएगा। सैंग्विन मतलब वही होता है, होपफुल पर्सन है, काफी फ्यूचर के बारे में अच्छी सोच रखता है। तो अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? पेसिमिस्टिक। चलिए, अनकेयरिंग तो यार केयरलेस अप्रोच है उसका, बाकी छोड़े। आशावादी, सकारात्मक सोच। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, नकारात्मक सोच। पढ़ लीजिएगा थोड़ा इसको। सचिन इज अ वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर, बहुत ही ज्यादा एग्री, मतलब आपके साथ आप उसका काम कर सकते हो। कोऑपरेटिव मतलब होता है जिसके साथ आप अपना अच्छा कोऑपरेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। डिफरेंसेस नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब डिफरेंसेस नहीं है। तो अब देखिए इसका सिमिलर जाएगा कॉम्प्लेसेंट, सॉरी कॉम्प्लेसेंट हो। कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है कंटेंट करना, मतलब अपने आप में खुश रहना। कॉनिवाइंग मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट सीक्रेट प्लान करना, इसको ये आ चुके हैं, सारे वर्ड्स आ चुके हैं एग्जाम में। कोवर्ट मतलब होता है कोई सीक्रेट प्लान ऑफ एक्शन बनाना, ठीक है, कोवर्ट ऑपरेशन आपने सुना होगा, तो इसका सिमिलर वर्ड ये हो जाएगा। चलिए ये सिमिलर, आई थिंक सिमिलर पे आ गया हम लोग। ये थोड़ा सा लगता है मेरे से मिस्टेक हो गई, इसलिए बार बार आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तो प्लीज वीडियो वॉच करिएगा। सहयोगी, मिलनसार। देखिए कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है अनुग्रहशाली, दूसरों को खुश करने वाला, सिमिलर वर्ड एक तरह से। कॉवर्ट, गुप्त। कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। देखिए कॉम्प्लेसेंट वो लोग होते हैं ना जो दे सिट ऑन देयर लॉरेल्स, एक इडियम है, सिट ऑन द लॉरेल्स, मतलब होता है कि जितना मैंने अचीव करना था कर लिया, अब आगे जरूरत नहीं करने की, वो लोग हैं जितना। देखिए और ये ऐसे लोग कभी आगे बढ़ते नहीं है फिर, क्योंकि वो अपने आप में खुश हो जाते हैं। मतलब किसी को 50,000 की नौकरी मिल गई, वो बोलेगा बहुत है जिंदगी के लिए, लेकिन कोई बोलेगा 50,000 की ही तो लगी है बस। देखिए अभी क्या है, ए पर्सन एम्बिशियस है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एम्बिशियस भी हो सकता है। ऐसे रिलेट करना सीखिए, क्योंकि ये तो पर्सन पूरे संतुष्ट हो चुका है ना, तो आत्मसंतुष्ट वाला आगे नहीं बढ़ता है, वो फिर चुपचाप अपनी जिंदगी जीता है शांति में। तो फिर देखिए इसको सेटल होना भी बोलते हैं वैसे। तो घर वाले बोले कि सेटल हो जाओ, तो तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, तो बिल्कुल तुम आगे बढ़ो भाई, तुम बिल्कुल किसी की बातों में मत आओ, तुम आगे बढ़ो। अच्छा अगला देखते हैं। द किंग सन वॉज बैनिश, बैनिश मतलब निकाल दिया उसको, सीधा हकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। ड्यू टू द पॉलिटिकल राइवलरी मतलब डिपोर्ट कर दिया। आपने डिपोर्ट वर्ड काफी सुना होगा, अगर आपने इनकी मूवी देखी है अपने वीर सावरकर जी की, तुम लोग को बताया था ना, वीर सावरकर घर मेरे पास में ही है वैसे। तो वीर सावरकर जी का जो मूवी अगर आपने देखी है, जो अपने रणदीप हुड्डा ने की थी, तो उनको डिपोर्ट किया गया था अंडमान के इधर, मतलब उनको अपनी कंट्री से निकाल के, मतलब अपने मेनलैंड से निकाल के वहां पे जेल में डाला गया था। आपने ये पढ़ा होगा कि जब 1908 में जब अपना ये मूवमेंट खत्म हो गया था, एक तरह से स्वदेशी मूवमेंट ऑलमोस्ट एंड हो रहा था, तो लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया था यूएसए में, अपने बाल गंगाधर तिलक को डिपोर्ट कर दिया था अपने मेंडले जेल में। ये सब पढ़ा होगा ना आपने, डिपोर्ट मतलब बहिष्कृत कर दिया, हकाल दिया, उसको निकाल दिया। हकालना यहाँ पे ज्यादा करके महाराष्ट्र में वर्ड यूज करते हैं, निकाल देना होता है उसका मतलब बेसिकली। ओके, कॉल्ड बैक मतलब बुलाना वापस, ये तो अपोजिट हो जाएगा इसके लिए। चलिए
निर्वासित करना, बैनिश मतलब निर्वासित करना। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है एक्सकम्युनिकेट, एक्सकम्युनिकेट वर्ड प्लीज चेक करिएगा। एक्सकम्युनिकेट का मतलब ये होता है बहिष्कृत करना किसी को, देश निकाला, डिपोर्ट मतलब देश निकाला करना, फोर्सफुली सेंड किया गया, मन खुद की मर्जी नहीं थी लेकिन जानबूझ के करना पड़ा। कॉल्ड बैक इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्सेप्टेड तो दूर दूर तक का है वैसे, बट ठीक है। डैजलिंग, डैजलिंग मतलब बहुत ही ऐसा परफॉर्मेंस की यार मजा आ गया देख के, मजा आ गया ऐसा, वैसी चीज। ब्रिलियंट, ओपेरा, ओपेरा मतलब आपको पता होगा एक शो का टाइप है, ओके। डिसमल मतलब थोड़ा बेकार एक तरह से। पैथेटिक अगेन दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं यहाँ पे। पैथेटिक आप जानते हैं, आपको कितना समझाऊं पैथेटिक में। प्यूरिल मतलब होता है बचकानी हरकतें, ठीक है, बचपना, चाइल्डिश, इसको बोलते हैं प्यूरिल। ये अच्छा वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, आजकल गर्मी में वीडियो नहीं बनाते यार, जान चली जाती है, मतलब पैन ऑन बंद करके ना। शी रिवॉफ्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर, रिवॉफ्ड मतलब रिजेक्ट करना। देखिए मतलब मैं तो देखा भी नहीं तो ऑप्शन में अभी तक। रिजेक्ट मतलब मन मतलब सीधा बोल देना, टाल देना वाला, नहीं डिक्लाइन कर देना, डिक्लाइन भी अच्छा वर्ड हो जाएगा। क्रिटिसाइज देखिए, अच्छा अपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट करना, इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो रिजेक्ट यहाँ पे इसका सिमिलर हो जाएगा। और क्रिटिसाइज भी हो सकता है, क्रिटिसाइज बहुत दूर तक है, क्रिटिसाइज तो यहाँ पे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, एज पर द स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं जाएगा। ग्रांटेड मतलब नहीं, ग्रांटेड भी नहीं जाएगा, ग्रांटेड इसका अपोजिट नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए, उतना नहीं है, मैं उतना भी इसको ग्रांटेड को नहीं मानता हूं मैं, ठीक है। अप्रूवल हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, ग्रांटेड नहीं मान सकता मैं। चलिए, ही डिसोन्ड हिज रॉयल लेगेसी एंड बिकम अ कॉमनर। जैसे देखिए, अपने बहुत सारे जो ब्रिटेन के जो किंग के बेटे हैं, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया भाई कि अब हम ये जो रॉयल लेगेसी है उसको अब वो कर रहे हैं, डिसोन कर रहे हैं, मतलब इसको हम छुटकारा पा रहे हैं एक तरह से, इसको हम अबंडन कर रहे हैं, वो छोड़ दे रहे हैं एक तरह से, तो अबंडन होगा एक तरह से, ओके। इसका मीनिंग त्याग करना, हाँ वही सोच रहा था सबसे क्या अच्छा वर्ड है, त्याग करना, हिंदी में अच्छा वर्ड है इसके लिए। त्याग दिया उन्होंने, बोले नहीं चाहिए अभी हमें रॉयल लाइफ नहीं चाहिए, अब हम इसको त्याग कर रहे हैं, आप जिसकी मर्जी उसको दे दो। मुझे उस प्रिंस का नाम नहीं याद आ रहा, उसने इसका प्रिंस विलियम था कि प्रिंस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी रिसेंट में उसने वो किया था, नाम आएगा तो याद आएगा तो बताऊंगा, याद आना चाहिए। तो वही त्याग करना, ठीक है। चलिए, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और बाकी तो आप जानते ही हैं। द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। जैसे कभी कभी आप भी किसी चीज को लेकर डाउटफुल रहते हो तो उसका मतलब होता है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। जिसमें आपको संदेह रहता है, संदेह, हिंदी में अगर देखेंगे तो संदेह। चलिए, एंशियस का मतलब होता है जो घबराया हुआ है, अंदर से अनइजी फील कर रहा है, ठीक है। जैसे एक अच्छा वर्ड है इसके लिए इल एट ईज, इल एट ईज, ये अपना इडियम है, मतलब डिस्कंफर्ट पोजीशन में रहना, इसका मतलब ये होता है। होपफुल, देखिए होपफुल के लिए कितने वर्ड हमने पढ़े, ऑप्टिमिस्टिक पढ़ा हमने, सैंग्विन पढ़ा हमने। एक्सेप्टेंट मतलब बहुत ही एक एक्सेप्शनल वाली बात होगी एक तरह से, वो यहाँ पे नहीं आएगा। स्केप्टिकल के लिए डाउटफुल अच्छा वर्ड है यहाँ पे, सिमिलर जाएगा, संदेहपूर्ण, ठीक है, संदिग्ध। चलिए, फाइंड द अपोजिट, फैलिबल, आपने पढ़ा होगा एक, चलो बताता हूं मैं। वेदास आर इनफैलिबल, एक लाइन है, वेदास आर इनफैलिबल मतलब वेदास सबसे सुप्रीम है, उनके अंदर कोई गलती नहीं है। तो फैलिबल मतलब क्या होगा, ठीक है, अपोजिट बोला ना, फैलिबल मतलब क्या होगा, जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इनफैलिबल इसका अपोजिट है, ये हिस्ट्री का वर्ड है भाई, इनफैलिबल, काफी हिस्ट्री मतलब, अरे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है मैंने, तो ऐसे अपने आप को रिलेट करना पड़ता है हर एक वर्ड्स के साथ। जरूरी नहीं है कि वर्ड्स आप सीधा वोकैब में ही पढ़ोगे, हिस्ट्री में अगर मिल रहा है, केमिस्ट्री में मिल रहा है, इंग्लिश में मिल रहा है, जहां आप पढ़ रहे हो वर्ड्स को निकालो, अपनी वोकैब की नोटबुक बनाओ, लिखो, उसका मीनिंग करो, तब जाके इंप्रूव होता है। ये कहां पे पढ़ा है मैंने, पीआईक्यू में पढ़ा है भाई लोग, पीआईक्यू में पढ़ा है मैंने भाई और बहनों, ठीक है। मैंने एक लाइन थी कि एज पर द ब्रह्मो समाज वेदास आर इनफेलिबल, वो ब्रह्मो समाज नहीं था, वो आर्य समाज ने बोला था कि वेदास आर इनफेलिबल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था कि वेदास के अंदर कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, वेदास सबसे सुप्रीम है, ठीक है। फेलिबल मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई संदेह है, डाउट है, जो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं वेदास सबसे सुप्रीम है, मतलब इनफेलिबल है, IN, इनफेलिबल। चलिए, अच्छा आगे देख लेते हैं। देखिए, आपको बता दिया वो त्रुटिहीन है नॉट। फ्रेल मतलब देखिए, आपने फ्रेजाइल वर्ड सुना होगा एक तरह से। ईरिंग मतलब वही गलती करने वाला, ईड एक काफी अच्छा वर्ड है, ईड पढ़ लेना आप इसको। मोर्टल मतलब नश्वर, ठीक है, मरने योग। आपने
मोर्टेलिटी पढ़ा होगा, मोर्टेलिटी वर्ड आपने सुना होगा, इमॉर्टल, मॉर्टल, यही सब है उसके साथ। चलिए, वेग, अरे कितनी बार पढ़ा दिया। वेग मतलब क्या होता है? जो चीज क्लियर नहीं है, जो चीज एम्बिग्यूअस है। देखिए, ऑब्सक्योर है, इसका सिमिलर मीनिंग है। हिडन है, ये तो पहले दिन ही बताया था सब, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा? जो चीज क्लियर है, प्रिसाइज है, कंसाइज है, जो चीज अपने को दिख रही है। इम्परसेप्टिबल तो हम उसके लिए यूज करते हैं अपने, जो इम्परसेप्टिबल भी ज्यादा करके होता है, रडार होते हैं इम्परसेप्टिबल, मतलब इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो आपको बीट करके निकल जाएंगे, जो रडार को बीट करके निकल जाएंगे। तो ये तो अगेन थोड़ा इरेलेवेंट हो जाता है, इसके साथ नहीं जाता है। तो ये चलिए, प्रिसाइज यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। देखिए, अदृश्य, न दिखने वाला, ज्यादा करके किसके लिए होता है? इसके लिए होता है अपने फाइटर जेट्स के लिए होता है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल अभी भी बहुत इम्परसेप्टिबल है, मतलब इजीली निकल जाती है वो बीट करके, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है हमारी। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज उसमें इंटरेस्टेड भी है बाय द वे। ये वर्ड हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, खुद सोचिए। हमने डिलीजेंट का सिमिलर वर्ड पढ़ा था इसके लिए। देखिए, ये रिपीटेशन है, कॉन्सेंटियसली या कॉन्सेंटिनियस था, ऐसा कुछ वर्ड था ना, यही तो था वो। तो देखिए, इसका मतलब क्या होगा कि जो काफी केयरफुल है, जो डिलीजेंट है। अपोजिट क्या होगा? केयरलेसली। अच्छा, ये बताइए, एसिडियसली क्या होगा? एसिडियसली वो होता है, एसिडियस एक वर्ड है, एसिडियस। एसिडियस का मतलब होता है जो बहुत केयरफुल है, जो काफी काम करता है, वर्किंग हार्ड, अपने गोल पे कर रहा है, अपनी चीजों पे काम कर रहा है, उसको बोलते हैं पेंसटेकिंग। वही है जो काफी अपना नर्व्स हिला दे रहा है, भाई बड़े काम करेंगे, पूरी जान लगा दे रहा है, उसको बोलते हैं। कभी कभी पेंसटेकिंग टास्क होते हैं, जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं, उसको बोलते हैं पेंसटेकिंग टास्क, जो आपके बोलते हैं ना, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे वीडियो बनाना इज नॉट इजी टास्क, इट्स अ पेंसटेकिंग टास्क, काफी डिटेल स्टडी लगती है उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, उसका मीनिंग देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, दैट्स नॉट इजी टास्क। ये सब बोलते हैं कि कौन करे। चलिए, स्क्रिप्टलेसली मतलब ये होता है कि यार जो चीज काफी थॉरोली की जा रही है, अगेन साथ में जा सकता है इसके। तो अपोजिट देखिए, ये सब तीनों इसके सिमिलर वर्ड जा सकते हैं। अपोजिट यहाँ पे केयरलेसली होगा, इसका सिमिलर हो जाएगा, केयरफुल भी बोल सकते हैं, डिलिजेंट भी बोल सकते हैं, बाकी वर्ड जो बताए वो भी इसके ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स ही हैं। चलिए, ईमानदारी से, मेहनत से, देखिए ये सब सिमिलर जाएंगे इसके लिए। स्क्रिप्टलेसली क्या मतलब क्या होता है? इनस्क्रप्टलेस। चलिए, इंसिडेंटल, दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू द वर्क ऑफ अ फाइट। इंसिडेंटल मतलब उनके लिए भाई थोड़ा सा ना, वो चीज काफी रेगुलर की नहीं, रेगुलर नहीं है। इंसिडेंटल मतलब हो जाती, घटित हो जाती, कभी कभी घटित हो जाती है उनके साथ, ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा सा समझते हैं बाकी वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे। तो देखिए, अभी एक वर्ड है एडवेंट, देखिए प्रॉब्लम होती है बहुत देर से बोल, एडवेंटिटियस, ठीक है, एडवेंटियस, सॉरी एडवेंटियस। अगर एडवेंटियस की बात करता हूँ तो इसका मतलब अनप्लान्ड, जो चीज़ मुझे पता ना हो लेकिन हो जाए, ठीक है, जिससे बोलते हैं ना एडवेंचरस चीज़ें होती हैं और प्लान्ड होती हैं। ओके, अगला होता है भाई सेरेंडिपिटियस, ओके। तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ अच्छी होने वाली है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड है अगेन। तो इंसिडेंटल मतलब होता है कि जो चीज़ आपने सोचा नहीं होता, वैसी चीज़ जो कभी कभार हो जाती है। उसका अपोजिट क्या होगा? एसेंशियल। सब्सिडरी तक कोई लेन देन नहीं, सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक, ठीक है, सहायक। एक्सिलरी वर्ड इसके लिए एक सिमिलर वर्ड होता है, जैसे सब्सिडरी फोर्सेस होती हैं, एक्सिलरी फोर्सेस होती हैं, जो सहायक फोर्सेस होती है, जैसे टीए बटालियन है, टेरिटोरियल आर्मी, वो क्या है? आपकी सब्सिडरी है। कभी कभी हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, एक सहायक विंग है, ओके, ये यूज करते हैं हम कभी कभी। चलिए, देखिए, आकस्मिक, संयोगवश होने वाला, सेरेंडिपिटियस, पिटस मतलब संयोगवश अच्छा होने वाला। इंसिडेंटल मतलब क्या होता है? आकस्मिक, मतलब जो एसेंशियल नहीं, कभी कभार हो जाता है। एसेंशियल मतलब जो होने वाला है, जो होगा। डिसडेनफुल, मतलब बहुत ही निंदा करने वाली चीज, जिसको आप कंटेम्प्ट करो, ठीक है, जिसको आप कंटेम्प्ट करो, जिसकी निंदा करो आप। रेवरेंशियल मतलब जिसको आप पूजा करते हो, जिसको आप रेवर करते हो, जिसको आप पूजनीय मानते हो। ओके, आपने वर्ड सुना होगा रेवरेंस, ये भी आता है, रेवरेंस, जिसको आप बहुत ही भाई मानते हो, डिवोट, आप किसी को डिवोटी हो। डेरिसिव मतलब होता है हास्यप्रद, जिसके ऊपर हंसी आ जाए, उसको बोलते हैं। सुपरसिलियस का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज अपने आप में घृणा करने योग्य, घृणा, जिसके ऊपर मतलब बोलते हैं ना कि यार ये तो और ज्यादा हेट करने वाली, घृणास्पद है, उसको बोल सकते हो आप। इंसोलेंट होता है जो दूसरों के प्रति कंसिडरेट नहीं है, जो बहुत ही वो है,
घमंडी टाइप है उसको बोलते हैं इंसोलेंट। जो दूसरों के प्रति काफी बहुत ही है, बोलते हैं ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आता है उसको बोलते हैं इंसोलेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट पूछा है ना, तो रेवरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए रिलीजन मतलब उपहास करने योग्य, मजाक बनाने वाला। डिसडेनफुल वही होता है जिसको आप वैसी चीज जो काफी खराब है, डिसगस्टिंग है। सुपर सीरियस वही है, घमंडी है, घृणास्पद है एक तरह से, जो अपने आप को काफी ऊपर मानता है सबसे। ओके, इंसोलेंट अगेन वही चीज आता है। कंसीटेड एक तरह से अच्छा वर्ड है। अभी देखिए ये थोड़ा इस पे बात करते हैं जरा, ईडीएम पे वंस ओवर। चलिए वंस ओवर के लिए आपको एक बताता हूँ। कभी कभी आपके दो दोस्तों के बीच में झगड़ा वगड़ा हो रखा है, या फिर कोई और पर्सन है जिससे आपकी बहुत बनती नहीं है, तो आप बैठ के बातें करो एक ही बार और खत्म करो, सीधी बात उसको खत्म करो। ओके, तो एक ही बार में निपटाओ उसको, जैसा भी करना आपको। ठीक है, टू डू समथिंग क्विकली। अब यहाँ पे देखिए कोई भी कहने का मतलब कि टू डू समथिंग तो है, लेकिन उसको निपटा दो एक ही बार का। तो टू डू समथिंग क्विकली यहाँ पे अभी भी उतना अप्रोप्रिएट के साथ तो नहीं जाता हूँ मैं, लेकिन चलिए ठीक है मान लेते हैं यहाँ पे। वंस ओवर मीन्स क्विक लुक और एग्जामिनेशन। ठीक है, बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है काफी जो पतला इंसान है, एक्सट्रीमली थिन पर्सन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ है भी नहीं वैसे ज्यादा समझाने के लिए। मडी द वाटर, मडी द वाटर खुद समझिए यहाँ पे, ऑप्शंस को पढ़िए। टू स्प्रेड डॉट अराउंड, क्या मतलब, कोई मतलब है? टू मेक अ सिचुएशन इजी, ये खुद अपने आप में सोचिए, वाटर को आप मडी कर रहे हो, इसका मतलब आप सिचुएशन को और डिफिकल्ट बनाओगे, इजी नहीं करोगे, ये तो अपोजिट हो जाएगा उसका। टू मेक्स वन लाइफ हैप्पी, कैसे करोगे? मडी द वाटर मतलब आप पानी को और वो कर रहे हो, मटमैला कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ही बात है टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। पहला वाला तो बिल्कुल नहीं बनता यहाँ पे, बाकी दो तो अपोजिट लग रहे हैं सीधा। खुद देखो ना, पानी साफ रहेगा तो लाइफ बोल सकता हूँ अच्छी है, लेकिन पानी को गंदा कर रहे हो तो आप किसी न किसी सिचुएशन को और खराब कर रहे हो, ये मतलब होगा इसका। टू लेवल विथ, टू लेवल विथ का मतलब काफी ऑनेस्ट पर्सन होता है। ठीक है, टू टेक रिवेंज लोगों को लगेगा वैसा, लेकिन वो नहीं होता यहाँ पे, टू ऑनेस्ट। ठीक है, मेक मीन्स टू स्पीक ऑनेस्टली एंड ओपनली। शो योर हैंड, शो योर हैंड का मतलब अपने प्लान्स दिखाओ भाई, अपने अपने रिवील कर दो प्लान, अपने आप को सीधा ओपन बुक होता है वो। शो योर हैंड मतलब वो है कि टेल पीपल अबाउट योर प्लान ऑफ एक्शन, इसलिए बोलता हूँ बताना नहीं चाहिए कभी, अपने प्लान्स दूसरों को मत बताओ। चलिए, टू पुल अप, पुल अप मतलब होता है कि भाई रेडी होना, अपने आप को बोलते हैं ना कि अपने आप पुल योर सॉक्स, ऐसा भी आपने सुना होगा, मतलब अपने आप को रेडी करो, चेक करो अपने आप को। ठीक है, चलिए, टू चेक वन सेल्फ, रोकना है टोकना है। टू मीन्स टू स्टॉप वन सेल्फ एंड समवन इज टू करेक्ट योर मिस्टेक, मतलब अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, ये मतलब है इसका। बी आउट ऑफ एक्शन मतलब बहुत लंबे टाइम से भाई आप उसमें नहीं हो, या फिर आप एक्शन में नहीं हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है बी आउट ऑफ एक्शन। जैसे बहुत टाइम पे भाई क्रिकेटर्स होते हैं जो एक्शन में नहीं होते, मतलब जैसे कोरोना के टाइम पे भाई वो लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते अगर, तो आउट ऑफ टच हो जाते हैं। एक सबके साथ होता है। अब अभी जाके अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे और क्रिकेट खेलना चालू करेंगे ना, बैट पे बॉल नहीं लगती है, आपको पता होगी बात। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक आप अगर वोकैब नहीं पढ़ेंगे तो आप वर्ड्स बोलना भूल जाएंगे, ये होता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आपने कोई बचपन में लैंग्वेज सीख रखी होगी और बहुत टाइम तक आपने बोली नहीं, आप भूल जाओगे उसको, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, टू बिकम डिसफंक्शनल। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक, देखिए दोनों इसके मुझे सिमिलर लगे, अब आपके ऊपर छोड़ता हूं आप कौन सा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखना। ठीक है, अब एक्सपीरियंस डिपेंड करता है एक्सपीरियंस कैसा है, डिफिकल्ट है या फिर इजी है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो एक्सपीरियंस लेने वाले पे डिपेंड करता है ना। किसी को अपना डिफिकल्ट एक्सपीरियंस भी इजी लगता है, तो दोनों मीनिंग यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे यूपीएससी किसके साथ गई थी वो तो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे डी इज अ मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज डिफिकल्टी, हार्ड नॉक से तो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस के साथ हो सकता है, लेकिन फिर भी आप पे छोड़ता हूं मैं, डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, फिर भी बता दूं आपको मैं इसके मुकाबले। लेकिन मतलब तो आखिरकार वही निकलता है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखना। लोगों को अब डिपेंड करता है एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं, ये लोगों पर रहता है। मैं बोलूँ भाई मैं एसएसबी में क्लियर नहीं हुआ तो मेरे लिए क्या वो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था? नहीं यार, अच्छा एक्सपीरियंस था, वहां पे गया था मैं, वहां पे मैंने काफी कुछ सीखी है, लोगों से मिला हूँ, इट्स वॉज अ गुड लर्निंग, उसको डिफिकल्ट कैसे बोल सकता हूँ मैं? लेकिन लोगों को लगता है यार नहीं, वहाँ काफी डिफिकल्ट टाइम था। कैसे डिफिकल्ट टाइम था? उसमें कितना पढ़ा है मैंने, कितनी चीजें सीखी है मैंने, सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। लेकिन अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे लेते हैं उसको, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग अप टू यू। लेकिन देन टू अगर पूरा वर्ड बाय वर्ड देखूं तो डी इज अ मोर अप्रोप्रिएट। चलिए, रेज सम हैकल मतलब किसी को एनॉय करना, चिढ़ाना, परेशान करना, मीन चिढ़ाना नहीं परेशान करना बेसिकली। ठीक है, चलिए, मैन ऑफ लेटर मतलब काफी पढ़ा लिखा पर्सन। इरुडिट, ERUDIT, इरुडिट। चलिए, इरुडिट का मतलब स्कॉलर, मैन ऑफ लेटर वही होता। हाँ चलिए, फाइंड द सिमिलर, अभी थोड़ा जल्दीबाजी में, जल्दी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा
मतलब टू द पॉइंट रहे अभी। ही इज एसेंशियली अ लोब्रो पर्सन। लोब्रो पर्सन मतलब अगेन कोरस, जो हार्श हो थोड़ा सा और उतना जानकार ना हो, थोड़ा रफ हो, एक तरह से बोल सकते हैं आप उसके लिए। पैथेटिक नहीं जाएगा, पैथेटिक तो बहुत ही बेकार पर्सन हो जाता है। पैशनेट भी नहीं जाएगा इसके लिए, ठीक है। पैशनेट इसका अपोजिट भी नहीं जाएगा बाय द वे। प्राउड भी नहीं जाएगा किसी तरह से, कोरस। असाधारण होता है ग्लोब्रो, मतलब काफी कॉमन पर्सन होता है, ठीक है, काफी कम नॉलेज है। अब देखिए थोड़ा इंग्लिश में बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, अनरिफाइंड, अनकल्चर्ड, इतना भी नहीं होता यार। गांव का जब मैं मान लेता हूँ, थोड़ा गांव के साथ में रिलेट करता हूँ चीजों को, तो क्या गांव का इंसान क्या ये अनकल्चर्ड होता है? नहीं, उसका अपना तरीका है यार काम करने का, उसका अपना तरीका है रहन सहन का। जरूर थोड़ी कि तुम शहर में रहे हो तो तुम ही कल्चर्ड हो, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। तो इसीलिए बहुत सारे, बताता हूँ आपको एक चीज, प्लीज दिमाग में रखिए कि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो प्लीज हर वर्ड का हिंदी का या इंग्लिश का रिलेशन नहीं बनाइए। कुछ कुछ वर्ड्स को वो एग्जैक्टली नहीं बता पाता है, कोई भी नहीं बता पाता है, डिक्शनरी में भी नहीं बता पाता है, वो रिलेट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है। आपको अभी कभी भी क्लियर करना चाहता हूँ मैं, धर्म बहुत अलग है हिंदी में। हिंदी का धर्म का मतलब बहुत अलग है और इंग्लिश का बहुत अलग है। प्लीज थोड़ा सा इसको समझिएगा। हिज नॉस्टैल्जिया इन डीप। अब मैं उस बच्चे को वो थोड़ा याद करना चाहता हूँ जिसने पहली बार में कमेंट किया था कि सर मुझे नॉस्टैल्जिया वर्ड याद आ गया। देखिए ये नॉस्टैल्जिया वर्ड बहुत रिपीट हुआ है। मैं सीडीएस का जो पीआईक्यू कराया है, तो आपको लगता होगा ना सीडीएस के पीआईक्यू आते नहीं, ये सीडीएस के पीआईक्यू में था। नॉस्टैल्जिया मतलब आपकी अपनी पुरानी चीजें याद आ जाए। अपने स्कूल में चले जाओ, पुराने स्कूल में, अब आपको चीजें याद आने लगेंगी, आप नॉस्टैल्जिक हो जाओगे। जैसे मैं तो अपने पुराने जो स्कूल था उसके बगल में ही रहता हूँ। समाओ ऐसा कोइंसिडेंट होगा कि उसके बगल में मेरा घर आ गया, तो उसके घर बगल में रहता हूँ, लेकिन अब मुझे फील नहीं होता क्योंकि रोज देखता हूँ मैं उसको। अदरवाइज जो लोग अब कभी कभी अपने स्कूल विजिट करते हैं, और स्पेशली केवी वाले, केवी जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, और अपने स्कूल में जब जाते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी मेमोरीज होती हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम द केवी, तो मैं रिलेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो एक तरह से पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, बचपन की यादें ताज़ा हो जाना। जैसे आप कभी गाँव में चले जाओ, अपने पुराने दोस्तों से मिल जाओ, ये सब चीज़ें अतीत की यादें। लॉन्गिंग वही होता है, पुरानी चीज़ों में आप वो हो गए थोड़ा, वो याद करने लगे कि भाई वापस से वो चीज़ मिल जाए, तड़पते हो उसके लिए, लेकिन वो चीज़ मिलती थोड़ी है, बस याद करने के लिए। ट्रूनेंसी, ट्रूनेंसी का मतलब होता है अपसेंट होना, ज़्यादा करके अपसेंट। डेट्रीमेंटल भी पूछा जाता है। डेट्रीमेंटल मतलब बहुत ही खराब, अब मतलब बहुत ही घातक, खराब नहीं घातक। तो देखिए हिज ट्रूनेंसी इज डेट्रीमेंटल, मतलब जो उसका अपसेंटिज्म था उसके लिए ही घातक था, उसके लिए खराब बात थी वो, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ट्रूनेंसी मतलब जैसे आपको स्कूल जाना है रेगुलरली, कहाँ अपने पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज जाना है, आप उससे अपसेंट ले रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं टूरेंट। जो करता है उसको बोलते हैं टूरेंट, TRUANT, टूरेंट। चलिए अपसेंटिज्म होगा, ठीक है। गैर हाजिरी के मतलब बिना बताए, इसका मतलब होता है। लॉयल्टी इंटीग्रिटी तो आप जानते हैं। मेलिफिसेंट, मेलिफिसेंट मतलब जो कि दूसरों के बारे में गलत सोचता है, क्रिमिनल नेचर का है, एविल नेचर का है, उसको बोलते हैं। जेनरस, इसका जेनरस वैसे हो सकते हैं जो दयावान है, काफी दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसको बोलते हैं। और ओपन हैंडेड है, इसका अपोजिट होता है क्लोज फिस्टेड, जो भाई दूसरों के लिए कंजूस, एक तरह से जो दूसरों के लिए जिसके हाथ नहीं खुलते हैं, जो देना नहीं चाहता है। और क्रिमिनल इसके लिए चला जाएगा। मेलिफिसेंट को होगा दुष्ट, हानिकारक, हार्म, एविल करने, जिसका गलत इंटेंशन है। क्रिमिनल भी वही होता है। जेनरस देखिए दयालु। हिज सोलमेंटी इज सेलिब्रेटेड। सोलमेंटी मतलब उसकी डिग्निटी, ठीक है, जो काफी डिग्निटी। यार देखो कभी कभी नहीं, वही तो रिलेट नहीं करा पाते ये लोग थोड़ा सा। सोलमेंटी का मतलब होता है काफी ज्यादा थॉटफुल वाला पर्सन है, ठीक है। उतना रिलेटेबल नहीं है फिर भी यहाँ पे, बताओ तो। ग्रीड, ग्रीड तो आपको पता है, ग्रीड मतलब जो भाई जिसकी भूख कभी मर नहीं रही है, जिसके डिजायर्स कभी खत्म नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं ग्रीडी। डिजायरेबल तो अगेन वही था, जिसकी आपकी इच्छा। ट्रस्ट, भरोसा। डिग्निटी यहाँ पे ज्यादा अच्छा जाएगा वैसे, देखिए गरिमा, हाँ वही बोला गरिमा। चलिए इंस्टेड ऑफ बीइंग सीरियस, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल, ये जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीड तो आपको पता ही है। हिज बाउंटी, बाउंटी मतलब दानवीरता, काफी ज्यादा जो दान देने वाला है ना उसको। गैलेंट्री मतलब, गैलेंट्री तो भाई वो होगा ना आपका भाई, गैलेंट्री एक्ट होता है, मतलब फुल ऑफ वेलर वाला। नेपोटिज्म तो जानते हैं, नेपोटिज्म तो आपने सुना होगा भाई, बाप का बेटा, मतलब जो फैमिली, एक फैमिली चले आ रही है, ठीक है। नेपोटिज्म आजकल हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है भाई। तो मैं बताऊं तो आपको मैं, शिवल्री मतलब किसी चीज को बहुत रेवर करना, किसी पर्सन को बहुत फॉलो करना अच्छे से, उसके हाँ में हाँ मिलाना, ना में ना मिलाना, ऐसे लोग, जो शिवल्री मतलब एक तरह से किसी पर्सन के लिए डिवोटेड रहना, कहने का मतलब ये। एक्सेस सिविलरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि चाटुकारिता हो गई है अभी, ठीक है।
बेनेवोलेंस वही होता है कि जो दूसरों के लिए, बेनेवोलेंट हमने वर्ड सीखा था ना इससे पहले, तो देखिए वही वर्ड है यहाँ पे। जब ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दूंगा उसमें उतना में, अदरवाइज फिर फुल ऑफ हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हॉलोकॉस्ट, द हॉलोकॉस्ट वाज एक्सपीरियंस बाय मिलियन। हॉलोकॉस्ट मतलब होता है बहुत ही भाई अपना ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था, बहुत ही खराब इवेंट था। जैसे अभी कोविड-19 आया, बम ब्लास्ट होते हैं जब, तो क्या होता है, इसको हॉलोस्ट बोलते हैं भाई, हॉलोकॉस्ट। एक तरह से बहुत ही बुरा इवेंट था, बहुत ही बुरा इवेंट था। जैसे बोलो कि भाई बम ब्लास्ट, जो अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट जो हुए थे अपने जापान में, वो क्या था, इट वाज अ हॉलोकॉस्ट। वर्ल्ड वार हो गया, इट वाज अ हॉलोकॉस्ट। कोविड-19 आ गया, इट वाज अ हॉलोकॉस्ट। और जैसे यूक्रेन और रशिया है, यूक्रेन रशिया तो नहीं उतना बोलूंगा मैं हॉलोकॉस्ट, लेकिन उनके लिए तो बिल्कुल है, मेरे लिए तो अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उतना में। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, कोई ऐसी नेचुरल क्लाइमेट ही आ जाए, मतलब जिससे बहुत ज्यादा आपदा होती है, बहुत ज्यादा डिजास्टर इफेक्ट पड़ता है उसका, तो डिस्ट्रक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, विनाशकारी, नरसंहार, जितने सारे एग्जाम्पल बताए क्या थे, सारे के सारे वही तो थे। वर्ल्ड वॉर 2, जेनोसाइड जिससे नरसंहार होता है। ठीक है, हिज अवर्जन, अवर्जन देखिए, अवर्जन का अपोजिट होता है एफिनिटी। इसका अपोजिट है एफिनिटी, मतलब एफिनिटी मतलब लाइकिंग, अवर्जन मतलब होता है डिसलाइक करना है किसी को। हॉस्पिटैलिटी मतलब आप किसको कितना दिल से वो करते हैं, स्वीकार करते हैं। आपके घर पे गेस्ट आए तो उसको कितना प्यार से रख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी वो होता है। ह्यूमिलिटी अगेन हम्बलनेस होता है। ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस दोनों सिमिलर है, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है मॉडेस्ट। चलिए, एफिनिटी यहाँ पे लाइकिंग होता है, अवर्जन का अपोजिट है लाइकिंग। और अवर्जन मतलब क्या होगा, डिसलाइकिंग। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिसलाइकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिफर, अब बताइए डिसिफर वर्ड मैं मालूम मैंने कहां से पढ़ा है आपको, चलो बताता हूं मैं डिसिफर वर्ड कहां से पढ़ा है। आप सबने पढ़ा होगा, जो 12th क्लास की जो थीम एनसीईआरटी है ना, जिसके अंदर जेम्स प्रिंसेप ने क्या डिसिफर किया था, जो अशोकन स्क्रिप्ट थे उसको डिसिफर किया था, मतलब डिकोड किया था। देखिए ये वर्ड हम ऐसे सीखते हैं, ये पता था, सोर्स बताता हूं आपको इसलिए, क्योंकि मैं जब सीखता हूं कहीं से वो बताना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि देखिए ऐसे पढ़ाई होती है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ आप ए वोकैब का कर लेंगे तो आपकी हो जाएगा, नहीं, कोशिश करिए। जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आपको दुनिया भर के वर्ड मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि ये वर्ड्स हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए, ये वर्ड्स का इंग्लिश में बहुत अच्छा यूज है। ठीक है, जैसे आपको एक वर्ड बताता हूं मैं, पेरोशियल। पेरोशियल का मतलब क्या होता है, नैरो माइंडेडनेस। ये वर्ड मालूम है कहां पढ़ा था मैंने पहली बार, ये वर्ड मैंने पढ़ा था पहली बार जब मैंने इंडियन पॉलिटी की किताब पढ़ी थी। उसके अंदर था कि भाई हमने जो आर्टिकल 19 में जो अलाउ कर रखा है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो क्यों अलाउ कर रखा है, जो नैरो माइंडेडनेस है लोगों की वो कम की जा सके, लोग अपने राज्य तक सीमित ना रह सके। तो इसका एक और मीनिंग जाता है पेरोशियल, सॉरी प्रोविंशियल क्या होता है, जो अपने राज्य तक सोचता है। और जो पर्सन वो होता है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, इंटरनेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है, वो सब पूरी दुनिया को अपना मानता है, तो इसको हटाने के लिए बेसिकली। चलिए, डिसिफर मतलब क्या होता है, जो आप डिकोड करते हैं, जिस चीज को समझते हैं, ये हो जाएगा इसके लिए। एनकोड तो आप एनकोड आप इनक्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। डिक्रिप्ट मतलब आप अगेन उसको तोड़ रहे हैं। एनिमेट, इसका कोई मतलब नहीं, एनिमेट का तो अलग, एनिमेट मतलब ऐसे भी हो सकता है बनावटी, एनिमेट का मतलब भी हो सकता है। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन क्या करते हो, बनाते हो ना, कुछ ऐड करते हो उसके अंदर। चलिए, एनिमेट अगेन सजीव का ना बनाना, ठीक है। अपॉर्चुन क्या होगा यहाँ पे, इट इज द अपॉर्चुन टाइम, मतलब अप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम। बोलते हो ना यार बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल सही वक्त है, अभी पढ़ेंगे अभी करेंगे, सही वक्त। थोड़ी हैंडराइटिंग खराब आती है मेरी इस पे, ठीक है। इट्स अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द रियल स्टेट सेक्टर। अप्रोप्रिएट, अपोजिट क्या होगा, अनसुटेबल इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट सिमिलर एक और देखिए, सुटेबल हो सकता है ना इसका सिमिलर। चलिए, ऑनररी मतलब किसी को आप पोस्ट देते हो, ऑनररी पोस्ट देते हो उसको इज्जत बढ़ाने के लिए, जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट मिलता है, ऑनरी कैप्टन मिलता है, मतलब एक तरह से और रिस्पेक्टेबल पोस्ट मिल रही है, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा लंबे टाइम तक सेवा की है इसीलिए। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आपको ये मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, सब चीजें क्या होता है, आपको आपकी सेवा के लिए, आपकी कंपनी के लिए इतना आपने मेहनत किया है। चलिए, अब यहाँ पे अपोजिट बोलते हैं लॉपसाइडेड मतलब एक तरफा सीधा एक तरफा बात हो रही है। अपोजिट क्या होगा, बैलेंस। अनइक्वल भी एक तरह से एक तरफा की बात कर रहे हैं। क्रुक्ड मतलब होता है जिसको बात करने का ढंग ना हो, क्रुक मतलब
बदतमीज वाला एटीट्यूड। पार्शियल इसका सिमिलर हो जाएगा। बोलते हो ना कभी कभी टीचर के लिए आप बोलते हो यार बहुत टीचर पार्शियल है, मतलब एक तरफा बातें करता है, एक तरफा। जैसे कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं जो बॉयज को सपोर्ट करते हैं, गर्ल्स को नहीं करते, मतलब ऐसे होते हैं, बचपन में देखे हैं मैंने भी ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या होता है, एक तरफा उनका व्यवहार रहता है, पार्शियल एटीट्यूड है, ठीक है। लॉपसाइडेड वही होता है। चलिए, प्रेज वर्थी यार कितनी बार करेंगे, अपोजिट बोला है ना, प्रेज वर्थी का अपोजिट। देखिए एडमिरेबल इसका ये जाएगा, लॉर्डेबल, क्या बोलते हैं, अप्रेजल, एडमिरेबल, ये सब इसके लिए क्या है, सिमिलर जाएगा। याद करिए हमने पहले पढ़ रखा है सब चीजें। कंडेमेबल, देखिए कंडेम करना मतलब निंदा करना। कमेंडेबल, याद करिए मैं बहुत बार बोलता हूं, जो जिसके फादर फौज में है वो कमेंडेशन कार्ड मिलता है उन्हें, मतलब कमेंडेशन कार्ड मतलब उन्हें सराहा जाता है उनके काम के लिए, उसको बोलते हैं। क्रेडिटेबल, आप किसके ऊपर क्रेडिट दे सकते हैं, किसको क्रेडिट देते हो आप, किसको उधार देते हो, जिसपे भरोसा होता है आपको। दुकानदार, आपके देखिए हमेशा एक आपका मम्मी को पूछना, एक ऐसा दुकानदार होता है जिसके पास वो हमेशा सामान लेके आती है, जिसको जो उनको क्रेडिट पे देता है। क्यों देता है क्रेडिट पे, क्योंकि उसको भी पता है कि जो भाभी जी हैं वो मेरा सामान पे पैसा लौटा देंगे। तो क्रेडिटेबल मतलब जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। ऐसे याद करो यार चीजों को, ऐसे रिलेट करो। सबको थोड़े क्रेडिट देते हो, सबको उधार देते हो क्या तुम, तो अपने दोस्त को देते हो, क्यों, क्योंकि भरोसा है वो दे देगा। तो देखिए क्रेडिटेबल मतलब जो भरोसेमंद है, जिसके भरोसा किया जा सकता है। तुम जब कभी कभी सोशल मीडिया पे कुछ फोटो डालते हो, तुम बोलते हो ना क्रेडिट दे रहा हूं इसको मैं, तो देखिए ये भी आएगा क्रेडिट, मतलब आप उसको वहां पे फिर एक्नॉलेज कर रहे हो, रिलेट, ऐसे समझिए चीजों को। तो कंडेमेबल मतलब यहाँ पे क्या होगा, निंदा करना, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यार पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, अब थोड़ा रिलेट करिए आप भी चीजों को। हिज डीड्स हैज रेट्रोग्रेड द रिजल्ट, रेट्रोग्रेड मतलब, अब रेट्रोग्रेड को दिमाग में लाइए जरा, यहां पे वर्ड्स को देखिए। रिट्रीट क्या होता है, आर्मी रिट्रीट करती है, जब आर्मी हारती लगती है तो पीछे हटने लगती है, ठीक है, रिट्रीट करती है। रिवर्स क्या होता है, उल्टा एक्शन, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस। और अपोजिट क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे केमिकल इक्वेशन, केमिकल जो चेंजेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, मतलब जो वापस घटित हो सकते हैं, वापस चेंज हो सकते हैं। तो ये इसका मतलब नहीं है यहाँ पे कोई नेगेटिव, आप जानते हो। रेट्रोग्रेड आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा, रिटार्डेड, एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब पीछे जाना, अगेन पीछे वाला थॉट। अपोजिट क्या होगा, प्रोग्रेसिव। मतलब रेट्रोग्रेड मतलब अगेन इसका उल्टा रिजल्ट होगा, कुछ सही रिजल्ट नहीं होगा, आगे वाला मतलब फायदा नहीं होगा, कुछ गलत इंपैक्ट पड़ेगा इसका। चलिए देखिए, पीछे जाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिट्रेटिंग मतलब पीछे हटना, ज्यादा करके आर्मी के सेंस में यूज होता है। ही ऑलवेज ऑफर पैलेटेबल सॉल्यूशन, मतलब रीजनेबल सॉल्यूशन, जो ठीक ठाक सॉल्यूशन है उसकी बात है। रैशनल सॉल्यूशन, एक्सेप्टेबल इसका अपोजिट सिमिलर हो जाएगा। एग्रीएबल भी जा सकता है, बिकॉज एज पर द स्टेटमेंट एग्रीएबल को भी हम आगे ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीजेंट तो नहीं जाएगा, प्लीजेंट तो काफी माहौल के लिए यूज करते हैं हम लोग, काफी अच्छा माहौल है, प्लीजेंट माहौल है उसके लिए यूज, प्लीजेंट इवनिंग है इसके लिए यूज करते हैं। अपोजिट क्या जाएगा, अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए, जिसको हम लोग स्वीकार, प्लेटेबल मतलब जो चीज स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे जिसको हम लोग, ठीक है, एग्री करे जिसके ऊपर हम लोग, जिसके ऊपर हमारा पूरा मत बने, ठीक है, इसके ऊपर हम डिबेट ना करें वापस। अनएक्सेप्टेबल मतलब उसका अपोजिट, मतलब जिसके ऊपर हम बात नहीं मान रहे, जो हमारे लिए वो है, जिसके ऊपर डिबेटेबल है वो, मतलब अनएक्सेप्टेबल मतलब डिबेटेबल, जिसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, अभी भी कोई मान नहीं रहा उसको। चलिए, माइक्रोस्कोपिक, अब आप बताओ माइक्रोस्कोपिक मैंने वर्ड कहां पढ़ा होगा, बताता हूं आपको मैं। जब 1885 में कांग्रेस बनी थी ना, तो उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल कौन था, वाइसरॉय कौन था उस टाइम पे हमारा, देखो कितना, मतलब मैं भूल रहा हूं मैं, खुद बताना यार वो क्या, उसका नाम ऑप्शन दे दोगे तो बता दूंगा, दिमाग बहुत बहुत बेकार, मतलब खुद को कोस रहा हूं मैं, कैसे भूल गया मैं उसका नाम। उसने एक लाइन बोली थी, कांग्रेस रिप्रेजेंट द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी व्यू ऑफ द इंडियंस, मतलब सबको रिप्रेजेंट नहीं करती, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, छोटी मोटी माइनॉरिटी को अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कांग्रेस इस टाइम पे। क्या नाम था देखो, उसका टेन्योर तक मुझे याद आ रहा है कि 1885 से लेकर 1888 तक 4 साल था वो इंडिया में, कैसे भूल गया मैं, आप बताना प्लीज मुझे। लेकिन उसने लाइन बोली थी कि कांग्रेस रिप्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ब्रॉड बेस्ड होगा। प्लीज कमेंट करना हाँ कि उसका नाम क्या था, वैसे भूल नहीं सकता यार, अब क्या मैं। चलिए, तो समझ में आया कैसे रिलेट करते हैं चीजों को, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, आपको हिस्ट्री में बता रहा हूं यहाँ पे मैं। चलिए, एग्जाम में पूछा हुआ, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन था देखो, उसके बाद आया था अपने अपने लिटन के बाद आया था देखो, 1876 से लेके 1880 तक तो लिटन था,
फिर 1880 से लेके 1884 तक रिपन था, और उसके बाद देखो 1884 से लेके 1888 तक जो था उसी का नाम भूल गया मैं, जब कांग्रेस बनी थी। और अगेन 1888 से लेके अपना 1892 तक अपना एलनबर्ग था, साथ से एलनबर्ग था कि कौन था, देखो इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1891 आया था। चलो यार कैसे बोल रहा हूँ मैं, बताना यार आप लोग प्लीज बताना, ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मैं। ही इज ऑलवेज ऑब्डुरेट इन हिज बिहेवियर, ऑब्डुरेट मतलब काफी हठी, स्टबननेस उसको बोलते हैं। ऑपोजिट क्या होगा, फ्लेक्सिबल। ऑबनॉक्शियस मतलब बहुत ही बेकार एटीट्यूड होता है, बहुत ही बेकार होता है, ठीक है, मतलब घटिया, एक तरह से बोलते हैं घटिया, घृणास्पद। चलिए केलॉस बता चुका हूं आपको मैं, इनसेंसिबल भी पता है आपको, समझ में आता है इतना। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, काफी डीप इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कभी कभी लोगों की बातों का बहुत डीप इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ही डीप पड़ता है उसका मतलब, ठीक है, तो डीप इसका सिमिलर हो जाएगा। और सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, ठीक है। चलिए गहरा, गंभीर, ठीक है, सिंसियर नहीं जाएगा, अरे बाबा उतना सिंसियर नहीं जाता। चलिए टर्बुलेंट, आप खुद जानते हो टर्बुलेंट टाइम, आपने जो 11th वाले मतलब साइंस जिन्होंने ले रखा होगा उनको पता होगा, टर्बुलेंट फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो मतलब जिसका फ्लो ऊपर नीचे हो रहा है, कोई फिक्स फ्लो नहीं है उसका। टर्बुलेंट मतलब अगेन जैसे हम डिफिकल्ट टाइम को बोलते हैं, ठीक है, खराब समय को बोलते हैं, तो काम इसका अपोजिट होगा, काम मतलब अच्छा, ठीक है। और चलिए डिस्ट्रक्टिव आप जानते हैं। डॉगमेटिक, ये बता चुका हूं मैं, डॉगमेटिक पर्सन कौन होता है, जो अपने विचारों को दूसरों पे थोपता है, कैसे भी हो, कैसे भी हो, लेकिन अपने विचारों को दूसरों पे थोपेगा, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक पर्सन। जो अपना जैसा भी है, बिलीफ जो भी है, मैं बोलता हूं मैं हिंदू हूं, मैं मेरे बिलीफ सिस्टम जो भी है, लेकिन मैं दूसरों पे क्यों थोपूं अपने बिलीफ, लेकिन वैसा पर्सन होता है जो थोपना चाहता है, जो रिजिड भी बोल सकते हो थोड़ा बहुत, असर्टिव भी बोल सकते हो आप उसको, लेकिन अपोजिट क्या है, एमिएबल, जो दूसरों की बातें मानता है, ठीक है, एग्री करता है, फ्रेंडली ओपिनियन है। डॉगमेटिक वैसा होता है, नहीं 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 मेरी बात सही है भाई, कैसे गलत है, एक तरह से वो पर्सन है। और बिलीफ सिस्टम में ज्यादा, बिलीफ वाले के साथ ज्यादा जाता है, मींस रिजिड इन द बिलीफ, अनविलिंग टू चेंज, कट्टर, कट्टर ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे। एमिएबल जो सबके हिसाब से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडेस्ट है जो। चलिए फिकल, फिकल मतलब जो हिलता रहता है, वैसिलेटिंग एक अच्छा वर्ड है, देखिए वैसिलेटिंग बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा गया है ए बी। वैसिलेटिंग मतलब जो फिक्स नहीं है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, उसका विचार ही फिक्स नहीं हो रहे, ठीक है। स्टेबल इसका अपोजिट जाएगा, ठीक है। चलिए कैप्रिशियस देखते हैं, कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है भैया, हो जा, हाँ वही, कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी, सिमिलर टू द फिकल। मेरिक्यूरल का मतलब भी होता है सिमिलर। अच्छा ये दो वर्ड्स आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करना, आप लोग बहुत अच्छे वर्ड से पूछे गए हैं, ठीक है। अब जरा दूसरे एनडीए 2021 पे आते हैं, आई थिंक लास्ट पेपर मुझे लगता है, नहीं 2020 भी है अभी तो। और स्माइल वॉज कंटेगियस, कंटेगियस का मतलब क्या होता है, जो फैलने वाला है। जैसे कभी कभी बच्चे की स्माइल आप देखते हो ना, बच्चे की स्माइल देखोगे तो आपको भी स्माइल आ जाती है, ठीक है, बोलते हैं ना अट्रैक्ट करती है वो चीज। कंटेगियस होते हैं जो अट्रैक्ट करती हैं चीजें आपको, कैचिंग। सरकास्टिक तो दूसरों के ऊपर आप सरकाजम जब मारते हो ना, सरकाजम मतलब कैसे कमेंट मारते हो अच्छे वाले, उसको बोलते हैं निंदापूर्वक कमेंट होता है, सरकाजम वही होता है एक तरह से, मतलब उसका उल्टा निकलता है, डबल मीनिंग कमेंट्स एक तरह से आते हैं आपके, उसको बोलते हैं सरकास्टिक कमेंट। डिसरिस्पेक्ट के लिए होता है वैसे तो एरोगेंट तो आप जानते ही हैं बाकी क्या होता है। चलिए अगले वर्ड्स पे, हर डायनेमिक नेचर इंप्रेस एवरीवन। डायनेमिक मतलब भाई मतलब फुल ऑफ ऐसा एटीट्यूड का मतलब बोल्ड भी है अपने आप में, काफी मल्टीपल टास्किंग है एंड ऑल, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी बोल सकते हैं हम इसके लिए। जेलस तो बिल्कुल नहीं होगा, जेलस का मतलब होता है जो जलता है, जो दूसरों के जल रहा है, एनवियस है, उसको बोलेंगे। एंड्योरिंग अगेन ये होगा कि जो सहनशील है। अटेंटिव जो प्रेजेंट है, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। विजिलेंट है जो माइंडफुल है, उसको बोलते हैं अटेंटिव, ठीक है। चलिए शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, तो लेमेंटिंग मतलब क्या होगा, रोना धोना, रोना धोना होता है। ब्लेमिंग तो नहीं बोल सकते, ब्लेम ऑल्दो देखिए जो लेमेंट कर रहा हो ब्लेम भी करता है कभी कभी, लेकिन रोना धोना ज्यादा करता है, रोता बहुत है, तो बी मोर्निंग यहाँ पे होगा। अपोजिट क्या होगा, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग इसका अपोजिट है यहाँ पे, मेकिंग का कोई मतलब नहीं है वैसे। चलिए शोक मनाना, दुखी होना। एक्सप्रेसिंग द ग्रीफ, सॉरो। बीमोनिंग मतलब विलाप करना, वही मतलब है। सेलिब्रेटिंग इसका अपोजिट है, बताया ना आपको मैंने। ब्लेमिश वही दोष देना होता है, रिलेटेड है लेकिन बहुत उतना एग्जैक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बीम ओम कर रहा है वो बिल्कुल दोष तो देगा ही देगा,
लेकिन उसके साथ ही आ जाता है। ऑर्गेनिक, बताओ ऑर्गेनिक वर्ड कहां सीखा है तुम लोग? पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा था हमारा? ये था हमारा सिक्किम। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने सुना होगा ना, जिसके अंदर हम फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी चीज जो मिलावट वाली उसको यूज नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक क्या होगा यहाँ पे? जो काफी प्योर है, बिल्कुल नेचुरल है। ओके, तो बाकी तुम्हें तो बताने की जरूरत है, स्पीडी अनयूजुअल क्या बताऊं आपको मैं। तो अपोजिट क्या होगा? इनऑर्गेनिक, कॉपीड। ठीक है, इसका सिमिलर एक और अच्छा वर्ड है ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। चलिए, His charm lies in the oratory। oratory मतलब जो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा ओरेटर है, बहुत अच्छा बोलने वाला है, एक तरह से एक लर्नेड पर्सन होता है। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस मतलब बहुत बहुत अच्छा बोलता है, विचार बहुत अच्छे हैं उसके। डिसीट मतलब धोखा देना होता है, जो आपको कोई गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, उसको मतलब होता है डिसीट करना, धोखा देना। बहुत अच्छा वर्ड है, अब रिपीट करा चुका हूं, ये सब आ चुका है, करा चुका हूं मैं। चलिए, डिसीट मतलब धोखा देना। नोबिलिटी में तो अब पता ही आपको। पैट्रॉन, आपने देखिए, अगर आपने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा होगा या फिर आपने बुद्धिज्म पढ़ा होगा, तो अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का पैट्रॉन कौन था? पैट्रॉन कौन था भाई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का? अजात शत्रु था, पता है ना आपको, अजात शत्रु ने करवाया था। उसके बाद सेकंड का कौन था? कल अशोक था। थर्ड का अशोक थे भाई। फोर्थ का कनिष्का था। पैट्रॉन मतलब जो उसको वो करता है, मानता है, फॉलो करता है, तो या फिर उसका स्पॉन्सरर है, एडमायरर है, ई जाएगा यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। ठीक है, क्रिटिक तो इसका अपोजिट हो गया ना। अब देखिए कैसे याद करना है पैट्रॉन, समझिए ना। राजा क्या करता था? राजा ये था, सब राजा लोग थे ना जो उसको फॉलो करते थे, उस आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते थे, एडमायर करते थे, सपोर्ट करते थे, एंडोर्स करते थे। कितने वर्ड्स हैं इसके लिए? चलिए, बैकर भी हो सकता है, लेकिन बैकर भी हो सकता है, बैकर मतलब जो सपोर्ट करता है आपको, लेकिन थोड़ा दूर का है, उससे अच्छा एडमायर ज्यादा अच्छा है। चलिए देखिए, सिमिलर बट लेस प्रिसाइज, वही बोला ना, समर्थक है, लेकिन जब उससे अच्छा वर्ड है वहां पे तो उसको क्यों ना यूज करूं मैं? एरोगेंस, एरोगेंस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। एरोगेंस मतलब होता है जो फुल ऑफ दिखावा करता है। ठीक है, कंसीट इसके लिए अच्छा वर्ड है, कंसीट भी है। और अच्छा, क्या पूछा है, भूल तो नहीं गया कहीं पे? सिमिलर पूछा है कि क्या पूछा है? देखिए जरा क्या बोला है। हाँ वही अपोजिट है यार, थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, मुझसे लगता है, ध्यान नहीं रहा उतना। अपोजिट है, क्योंकि देखिए कंसीट इसका सिमिलर जाएगा। कंसीट मतलब अगेन जो दिखावा करने वाला है, जो घमंडी है, उसको बोलते हैं कंसीट। अनप्रिटेंटेनियस मतलब क्या होता है? जो दिखावा नहीं करता है, प्रिटेंड करना। देखिए इसको कैसे याद किया मैंने, प्रिटेंड, प्रिटेंड कौन करता है? जो दिखावटी है, जो एक्चुअल में नहीं है, सोशल मीडिया पे फुल ऑफ दिखावा चल रहा है उसका, वो पीछे बैकग्राउंड में भी कुछ लगा के, हिमालय की फोटो लगा के, सी फ्रेंड्स आई एम एट द हिमालय, क्या है वो? प्रिटेंडस, प्रिटेंटियस। अनप्रिटेंडियस मतलब अरे जैसे हैं वैसे ठीक है, ओरिजिनल पर्सन है वो, समझे आप? तो एरोगेंस का अपोजिट यहाँ सिमिलर वर्ड हो जाएगा कंसीट, अपोजिट यहाँ पे अनप्रिटेंटिनियस हो जाएगा। अपोजिट वैसे सिंप्लिसिटी भी हो सकता है इसका, सिंपल पर्सन वही होता है जो लेकिन थोड़ा दूर का है, उससे अच्छा वर्ड है अनप्रिटेंटिनियस, इसलिए यहाँ पे इसको रखा हुआ है। अपोजिट वर्ड आई थिंक यहाँ पे दिया था। चलिए देखिए, क्लोज बट ज्यादा अच्छा करके यहाँ पे वो ज्यादा अच्छा जाएगा, अनप्रिटेंटिनियस। ठीक है, चलिए। She undertook a reconnaissance of his entire issue। reconnaissance मतलब वापस से उसको एक तरह से ध्यान दिया, इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, तो बिल्कुल वही जाएगा यहाँ पे, जांच पूर्वक। यहाँ तक यहाँ पे अब सिमिलर हो गया, कहीं कहीं गलतियां मुझसे हुई हैं, माफ करिएगा, थोड़ा देखिएगा उसको। ठीक है, कि सिमिलर है कि उसमें एंटीनिम है, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिएगा, बट आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। रिकनेसेंस का मतलब होता है कि वापस से इन्वेस्टिगेट करना। कैसे याद किया भाई? हमारे सबसे बड़ा रिकनेसेंस किसने प्रमोट किया था? आप पढ़ते हो ना, रिकनेसेंस हिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, राजा राम मोहन रॉय। क्योंकि उन्होंने हिंदूज को बोला कि आप अपने अंदर लुक इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप सही हो कि गलत हो, हमारे अंदर की उन्होंने जागृत कराई। तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन, एक तरह से वापस अंदर देखना, एक तरह से ज्यादा करके, ज्यादा यहाँ पे अच्छा बढ़ जाएगा। यहाँ पे रिवैल्यूएशन तो हम इसके लिए करते हैं, कॉपी वॉपी जब रिवैल्यूएट करते हैं ना वापस से, उसके लिए जाएगा। रेटिफिकेशन भी होता है, सुधार करना, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जा सकता है। ठीक है, चलिए। माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका मतलब होता है सेम एज इट इज, क्लोन होगा। अब क्लोन मैंने वर्ड कहां पढ़ा था? आपको याद होगा क्लास 8th के अंदर, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके अंदर क्लोन के बारे में बात होती है। क्लोन मतलब सेम एज इट इज, एज इट इज। रेप्लिका वही होता है। ठीक है, आपको कभी कभी ताजमहल का रेप्लिका देखने को मिलेगा, बीबी का मकबरा। अगर बीबी का मकबरा आप गए होंगे औरंगाबाद नहीं, छत्रपति संभाजी नगर में, तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीबी का मकबरा, उसका ही रेप्लिका उसको बनाया था, लेकिन रेप्लिका है नहीं वैसे वो। ओके, चलो। सेडोनिक, सेडोनिक का मतलब होता है मॉक करना, किसी को आप ना वो करते हो, आप चिढ़ा रहे हो, मॉक कर रहे हो उसके ऊपर। ओके,
कंपनसेट तो ये होता है, कंपनसेट मतलब किसी को आप कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, कोई चीज़ आपने गलत बोल दिया, फिर आप मम्मी को मम्मी आपसे अगर गुस्सा है तो आप उनको कंपनसेट करके चॉकलेट ला के देते हो, या फिर उनका काम में हेल्प करते हो, मतलब थोड़ा बहुत हाँ सब्सिडाइज कर रहे हो। कॉमिक तो पता है, कॉमिक मतलब जो हंसने वाली जो किताबें वताबें होती है ना, उसको बोलते हैं। आप तो आजकल कॉमिक टाइमिंग देखते हो कि भाई ये जो पर्सन है इसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, मतलब उसे पता है कब जोक मारना है, ठीक है, मजाक उड़ाना होता है इसका मतलब। सैडोनिक मतलब वो होता है व्यंग्यात्मक या फिर तिरस्कारपूर्ण, मतलब उसको आप वो बोल रहे हो। चलिए अपोजिट, अब थोड़ा सा ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, क्या होगा यार अट्रैक्टिव का, रिपल्सिव होगा। डिसअप्रूविंग नहीं जा सकता ना, इसका तो भाई अपोजिट होगा अप्रूविंग। अननेचुरल का अपोजिट होगा नेचुरल। मॉडर्न का तो भाई कंजर्वेटिव हो सकता है, मॉडर्न सोच मतलब जो मॉडेस्ट है, नया सोच रखता है, लिबरल है, इसका अपोजिट हो जाएगा कंजर्वेटिव, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच रखता है। चलिए थोड़ा पढ़िएगा इसको। बाउंडलेस, देखिए मतलब बाउंडलेस का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। वास्ट इसका सिमिलर है, अपोजिट पूछा था ना, हाँ अपोजिट पूछा था, तो क्या हो जाएगा बाउंडलेस का, फाइनाइट जिसकी लिमिट है, ठीक है, तो वास्ट इसका सिमिलर हो जाएगा वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट तो हो गया। द स्काई इज क्लियर, ओपेक यार, अब इसमें क्या बताऊं तुमको। क्लाउडलेस इसका सिमिलर हो जाएगा, क्लाउडलेस जब बादल नहीं रहते तो आसमान साफ दिखता है। ब्लू है पानी, पानी थोड़ी यहाँ पे, ब्लू तो एक्चुअली उसी के लिए जा सकता है, ठीक नॉट नहीं रिलेवेंट है। डीप, डीप के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रोफाउंड, याद करिए प्रोफाउंड। अब यहाँ पे वाटर के सेंस में है, प्रोफाउंड फीलिंग के सेंस में होता है। डीप क्या होगा, शैलो, आपने शैलो मतलब जो कम गहरा है। डेंजरस, लाइट डार्क में क्या बताना आपको। चलिए जेनरस, जो दयावान है, देखिए कैसे रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये रिपीटेशन है। क्या होगा स्टिंगी, जिसके हाथ बंधे रहते हैं, जो माइजर है। एविल, जो बेकार सोचता है। हॉस्टाइल, इल फीलिंग वाला। रफ, तो रफ को क्या बताऊं मैं अभी, रफ तो जानते हो आप लोग। प्लेंटी, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, इसका अपोजिट क्या होगा, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। प्लेंटी मतलब अबंडेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। चलिए प्रचुरता, स्कैर्सिटी मतलब कमी। अगलीनेस तो आप जानते हो मतलब खराब, देखने लायक ना हो। करूपता, जैसे कि वो थी, नहीं यार जान दो हो जाएगा। इंडस्ट्रियस, ये रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो काफी अपने काम के ऊपर फोकस्ड है, जो काम फुल जान लगा देगा अपनी। अपोजिट क्या होगा, लेजी। चलिए काफी रिपीटेड वर्ड है। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजेंट होता है। डिलीजेंट अपने साथ दुनिया भर के शब्द को लेके घूमता है। चलिए अबंडेंस, अबंडेंस क्या था, अबंडेंस जो कि बहुत ज्यादा भाई हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, श्रिवल, श्रिवल का मतलब होता है कि एक तरह से कमी होना, ठीक है, सिकुड़ना, मुरझाना, वही होगा। बाकी तो यहाँ पे आप खुद देख लो, मतलब नहीं निकलते हैं कुछ, ठीक है। चलिए शी रेयरली, रेयरली क्या होगा, वंस इन अ ब्लू मून। अपोजिट ऑलवेज। सेल्डम, देखिए सेल्डम मैंने एसएसबी सीखते टाइम सीखा था, जैसे आपने सुना होगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते कम है, सेल्डम मतलब कभी कभी, मतलब बहुत कम काटेंगे। ये देखिए ये इडियम भी है अपने आप में, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। चलिए फ्रीक्वेंटली इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन उससे भी अच्छा वर्ड है ऑलवेज, ज्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए देखो वही बोला, क्लोज अपोजिट बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ऑलवेज। चलिए ये मतलब है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। क्रुक्ट आया था ना, क्रुक्ट जो बहुत बेकार वो वाला है, मतलब शी इज रादर अ क्रुक्ट वुमेन, मतलब बहुत ही बेकार वीमेन है, खुद देख के लगता है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बेईमान है, टेढ़ा है, डिसऑनेस्ट है। ओके अब ईडियम की बात करते हैं, जरा कर लेते हैं। ओवरस्टेप द मार्क, देखिए ओवरस्टेप द मार्क का मतलब ये होता है कि आपको जितना बोला गया आप उससे कहीं ज्यादा फालतू करते रहो। टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन वन शुड, बोलते हैं ना डोंट ओवरस्टेप, आपने वर्ड सुना होगा कभी कभी। डोंट ओवरस्टेप का मतलब होता है जितना बोला उतना करो, ज्यादा मत करो। डोंट टेक एक्स्ट्रा स्टेप, अपना दिमाग मत लगाओ वहां पे। तो जब आप करते हो ऐसा और गलत हो जाता है तो फिर आप किसी को अपसेट कर देते हो, वही है, जितना आपको बोला है उससे कहीं ज्यादा आपने कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। चलिए पढ़िएगा। पैल्सी वेल्सी फ्रेंड मतलब जो गुड टाइम फ्रेंड, क्या बोलते हैं इसे, गुड टाइम फ्रेंड, जो उस टाइम पे फ्रेंड है जब आपका टाइम सही चल रहा है, जो आपको ऑल वेदर फ्रेंड, देखिए फ्रेंड हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम, ये होते हैं ऑल वेदर फ्रेंड। और गुड टाइम फ्रेंड मतलब पैल्सी वेल्सी फ्रेंड, मतलब फ्रेंड बाय चॉइस नॉट बाय चांस, मतलब जब आपका अच्छा टाइम है तो फ्रेंड है, जब खराब टाइम है तो कौन, आप कौन, मैं कौन, ऐसे फ्रेंड है वो। चलिए
टर्न टॉपसी टर्वी मतलब आपका 360 डिग्री चेंज कर देना, पूरा कंप्लीट सिचुएशन को चेंज कर देना, उसको बोलते हैं टर्न टॉपसी टर्वी। चलिए, अ क्लैरियन कॉल, देखिए इसका मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग रिक्वेस्ट, बहुत ही स्ट्रांग रिक्वेस्ट, ठीक है। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, किसी चीज को स्पष्ट और प्रभावशाली अनुरोध या चेतावनी, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आपको रिक्वेस्ट करना। चलिए, ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, आपने पेंडोरा बॉक्स पढ़ा होगा, मतलब एक ऐसा बॉक्स जो वो सीक्रेट है, ठीक है। टू डू समथिंग दैट कॉज अ लॉट ऑफ, वैसा होता है कि भाई बोलते ना कि ओपन द पेंडोरा, तो अब प्रॉब्लम है कि भाई उसमें से निकलेगा क्या, उसमें से निकलेगा क्या, तो ज्यादा करके लोगों को डर रहता है कि उसमें से यार कुछ गलत चीज ना निकल जाए, तो वैसी चीजों सीक्रेट बॉक्सेस होते हैं, और सीक्रेट बॉक्सेस में ज्यादा करके खराब चीजें तो निकलती हैं। टू डू समथिंग दैट कॉज लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि वह सीक्रेट बॉक्स है ना, पेंडोरा बॉक्स में सीक्रेट बॉक्स है वो, ये कभी कभी पेंडोरा बॉक्स भी पूछ लेते हैं वो लोग, इसका मतलब सीक्रेट बॉक्स, जिसके बारे में किसी को पता नहीं, मतलब उसके अंदर क्या है पता नहीं। पुल योर सॉक्स अप, वही है कि अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप को और रेडी करो, पुल योर सॉक्स अप, ठीक है, और अपने आप को सुधारो, ये मतलब होता है। टू गेट अंडर समबडी स्किन, मतलब भाई एक कभी कभी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर वो मेरे अंदर आ गया ना तो उसको देख लूंगा मैं, तो टू गेट अंडर समबडी स्किन मतलब टू एनॉय समबडी, अब एनॉय करोगे तो फिर देखोगे क्या होगा, सो इसलिए बोलते हैं डोंट कम अंडर माई स्किन, मतलब मेरे अंदर मत आओ फालतू का, नहीं तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो अगर तुम आओगे, तुम्हें मुझे हरकतें तुम्हारी पता है तो फिर देख लेना तुम, ये है टू एनॉय समबडी। ओके, फायर इन द बेली मतलब हाई मोटिवेशन, फुल ऑफ एम्बिशन, उसको बोलते हैं भाई बहुत बहुत कुछ करने की वो है, अंदर से फीलिंग है। हंकी डॉर्नी सिचुएशन मतलब भाई आइडियल सिचुएशन, फुल ऑफ हैप्पी पीपल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलते हैं हंकी डॉर्नी सिचुएशन। चलिए, अगला, गिव समबडी अ लेग्स अप, मतलब किसी को भाई हेल्प करना, हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। देखिए क्या है यहाँ पे भाई, अ गुड मेंटर कैन गिव यू द लेग अप इन योर करियर, मेरे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थैंक यू। अब देखो यहाँ पे अभी बहुत सिंपल मिलेगा आपको, इतना पढ़ लेने के बाद तो बहुत सिंपल लगेगा। अब्सेंटली, अब्सेंटली मतलब क्या होगा बताओ, ही नॉडेड अब्सेंटली, जैसे आप क्लास में आपको टीचर ने पूछा पता समझा, तुमने बोला हाँ मैडम सब समझा, मतलब अपोजिट होगा। अच्छा क्या पूछा है यार, देखिए प्रॉब्लम हो जाती है, लिखता नहीं हो ना, ये अपोजिट बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब्सेंटली का अपोजिट होगा अलर्टली, अपोजिट है बाबा, अपोजिट, ठीक है, विदाउट पेइंग अटेंशन। ड्रीमिंग क्या होगा, ड्रीमिंग तो वही होगा ना, डे ड्रीमिंग इसके लिए जाएगा, सिमिलर जा सकता है। एजिटेटली मतलब क्या होगा, जो घबराया हुआ है। कैपेबली तो बिल्कुल मतलब नहीं रखता है यहाँ पे इस सेंस में। देखिए कैपेबली मतलब जो कॉम्पिटेंट है, जो स्किलफुल है। एजिटेटली मतलब जो रेस्टलेस है, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है रेस्टिव, रेस्टिव अच्छा वर्ड है इसके लिए। ड्रीमिंगली मतलब वही है अनफोकस्ड, एब्सेंट माइंडेड। अच्छा यहाँ पे उसकी बात हो रही है, अपोजिट की बात हो रही है। आई फुली बिलीव दैट कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसीज इन electorate that is educated on the national issue, that is educated on the national issue। educated का मतलब पढ़ा लिखा। cerebral आपने पढ़ा होगा, cerebral जो दिमाग से रिलेटेड है। enlightened जो बहुत ही भाई जिसको पूरे वर्ल्ड की ज्ञान हो चुकी है, जो सब कुछ जानता है। erudite जो पढ़ा लिखा है, आपको बताया था ना erudite वर्ड जो बहुत अच्छा प्रोफेसर है उसको knowledgeable है। अपोजिट क्या होगा educated का, ignorant जो negligent है, पढ़ना लिखना नहीं जाता, गवार है, वही बोल सकते हो इसके लिए। फॉर इंपॉर्टेंट बहुत बार बोल चुका हूं, इंपॉर्टेंट का अपोजिट क्या होगा, ट्रिवियल, फालतू, इसका मतलब होता है फालतू बातें, जैसे आप कभी कभी लग जाते हैं ना फालतू बातें पे, गॉसिप में, ये सब है ट्रिवियल मैटर्स है, छोटे छोटे मैटर्स, चिंदी मैटर्स है। चलिए, प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट, स्टॉल यार इसमें क्या बताऊं आपको मैं। चलिए, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब अपने आप को ओपन अप करना। टोल्ड, डिस्ट्रीब्यूट। कंसील्ड, कंसील मतलब छुपाना, आपको बहुत बार बोला है गर्ल्स कंसीलर यूज करती हैं, कंसील का मतलब होता है छुपाना। चलिए, अब उनसे पूछना क्या कंसील करते हैं, उनको पता होगा। पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो मच वार्मर, वार्मर मतलब क्या होगा, कोल्डर, अपोजिट की बात हो रही है यार, इसमें क्या समझाऊं, बहुत सिंपल है। कंसर्न्ड, कंसर्न का अपोजिट इनडिफरेंट, इनडिफरेंट अब मैंने याद करो बताया था, जो कि कंसर्न दूसरों के लिए नहीं रहता, जो इनकंसिडरेट है तो इनकंसर्न बोल सकते हो, अब इसके लिए इनडिफरेंट बोला था ना, रिपीट होगा, बहुत बार रिपीट होगा। जो मेरे साथ पहली बार से जुड़े ना उनको इनडिफरेंट वर्ड से अभी तक परेशानी हो गई होगी, बोले कितनी बार आता है एग्जाम में। चलिए, द बिगेस्ट डिबेट अमॉन्ग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक, मतलब डिबेट मतलब जहां पे इशू है, डिबेटेबल है, जहां पे एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है, अपोजिट क्या होगा, एग्रीमेंट। याद करिए। मूड पॉइंट, मूड पॉइंट क्या होता है, जिसके ऊपर अभी भी इशू है, जिसके ऊपर अभी भी झगड़ा चल रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर अभी भी चुप्पी सधी हुई है लेकिन उसके ऊपर इशू चल रहा है, ठीक है।
चलिए, अ सब्जेक्ट ओपन टू डिबेट, मूड बिल्कुल दिमाग में रखिए, मूड पॉइंट आता है, पूछा जाता है मूड पॉइंट। चलिए, रैंगल वही है, नॉइजी आर्गुमेंट, कोई मतलब नहीं। सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब भाई क्या होगा, जिसमें आप फील कर पाओ। ससेप्टिबल, इम्परवियस, इम्परवियस मतलब जो आपको फील ही ना हो, आपकी मोटी चमड़ी हो, बिल्कुल फील ना हो आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होता है इम्परवियस। देखिए, असंवेदनशील, बोलते ना मोटी चमड़ी, जिसकी मोटी चमड़ी होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। चलिए, ह्यूज क्या होगा, ह्यूज का अपोजिट बताइए खुद। टाइनी। डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट वो चीज होती है जो बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे डोरमेंट वोल्केनो होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से तो निकले नहीं है, बहुत लंबे टाइम से उसके अंदर से आग नहीं निकली है। डोरमेंट आपने सुना होगा, डोरमेंट वोल्केनो ज्योग्राफी के अंदर, जो बहुत पुराना एक तरह से हो चुका है। इनएक्टिव। फाइंड द सिमिलर वर्ड, शी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। डाइवोर्स यहाँ पे अच्छा वर्ड है, डाइवोर्स वर्ड लगता है। फिर डाइवोर्स वर्ड का क्या होगा भाई, सिमिलर, एन्यूलमेंट। मतलब डाइवोर्स का मतलब भी होता है सेपरेट करना, खत्म करना चीजों को। एन्यूल का मतलब भी होता है चीजों को खत्म कर देना, ठीक है। चलिए, इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड एज रेफर टू द कैंसिलेशन ऑफ द लीगल मैरिज। डिटैच आपको पता ही है, ब्रेकिंग डाउन भी पता है आपको, ज्यादा इसमें नहीं कुछ। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन, जेंटल वर्ड है इसके अंदर, एमिएबल होगा इसके लिए, ठीक है। कनिंग तो अपोजिट जाएगा इसका, कनिंग इसका अपोजिट चला जा सकता है, ठीक है। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस, बाउंसेस का क्या होगा, रिकॉइल। आपने पढ़ा होगा रिकॉइल ऑफ द गन, 10th में पढ़ा होगा जब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। डिफ्लेट मतलब उसको चिपका देना, पचका देना, पचका देना। इन्फ्लेट मतलब फुला देना, जैसे ये होता है टायर के लिए यूज किया जाता है, टायर्स के लिए यूज किया जाता है। असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंड मतलब नीचे गिरना। चलिए, पढ़ लीजिएगा इसको। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब काम को कर दिया, अकम्प्लिश कर दिया। द प्लान, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, खत्म, डन। चलिए, अकम्प्लिश। ही लिसन टू मी विथ इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी मतलब पेशेंटली, बहुत आराम से बैठा हुआ था, ठीक है। केयरलेसली तो इसका अपोजिट होगा। एक्साइटेड मतलब वही है ना, कुछ अंदर से प्रॉब्लम है, मतलब उछल रहा है, एक्साइटेडली वो होता है। हाफ हार्टेडली तो अगेन इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट चला जाएगा इसका, हाफ हार्टेडली। चलिए, द होल टाइम आई वॉज, इट वॉज अ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई मतलब उसका रिजल्ट नहीं आया। फ्यूटाइल का मतलब होता है कि कोई एंड रिजल्ट जीरो है, एंड रिजल्ट उसका जीरो, पॉइंटलेस। इनडिसिसिव का मतलब होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बेसिकली वो मतलब होता है। सक्सेसफुल तो आप जानते हैं वैसे। पॉइंटलेस, हैविंग नो पर्पस और रिजल्ट, वही निष्फल होना। फ्यूटाइल का मतलब होता है निष्फल होना। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर, कनिंग मतलब वही डॉज की, मतलब आप उसको बीट कर रहे हो। कनिंग में वही होता है जो आपको बीट कर रहा है हर टाइम पे, ऐसा उसका प्लान ऑफ एक्शन है। कनिंग श्रूड है काफी ज्यादा, ठीक है। चलो, वही होता है चालाक। डॉजी का मतलब होता है चालाक, जो आपको बीट कर देगा हर टाइम पे, ठीक है। डॉज, क्योंकि मैं जब बैटिंग करता था तो बॉल को डॉज करते हैं, जब डिफिकल्ट बॉल होते हैं उसको टैकल करते हैं, डॉज करते हैं, खेलते हैं। तो डॉज की वही होता है जो आपको बीट कर देगा। तो बेसिकली उस टाइम पे बॉलर को बीट करने के लिए बैट्समैन को उतना अपनी टैक्टिक्स अपनी क्लियर रखनी पड़ती है। तो ये वर्ड्स वहां से सीखे हैं मैंने, खुद आप यहाँ पे बैटिंग करता तो मुझे पता है। क्रूशियल आपको पता है, क्रूशियल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्रिमेटिव मतलब बहुत बेसिक होता है, जैसे प्रिमेटिव फार्मिंग होती है। इनेप्ट मतलब क्लमजी होता है, इनेप्ट मतलब क्लमजी होता है, बहुत ही अनस्किलफुल होता है। मोमेंटस इसका सिमिलर जाएगा। नेचुरल तो आपको पता ही है, देखिए लैकिंग स्किल। द मीडिया वेंट इनटू फ्रेंजी, क्या होगा, बर्सर्क, बर्सर्क मतलब पागल हो गई, सीधा पागल। फ्रेंजी मतलब पागलपन, बर्सर्क का मतलब होता है पागलपन, समझ में नहीं आया क्या करना है। चलिए, उन्माद, पागलपन। फ्रेंजी के लिए अच्छा वर्ड है वो। ईयरनिंग, ईयरनिंग मतलब क्या होता है, बेगिंग, लॉन्गिंग, नॉस्टैल्जिया, ये वर्ड है सब इसके लिए। अब अगेन, ही हैज बीन ईयरनिंग टू गो होम मतलब बहुत ओवर था। हैंकरिंग, हैंकरिंग, यहाँ पे हैंकरिंग होगा, ठीक है। मतलब वही है, डिजायर करा, डीप डिजायर कि जाना है। चलिए, तो ये था हमारा पूरा 1.5 घंटे का पूरा, लेकिन काफी कुछ सीखने को आपको मिला। होपफुली समझ में आया हो आपको, और खुद समझ रहे होंगे कितना रिलेट होती हैं चीज़ें, कितना हमें एक दूसरे को रिलेट करके चलना है, PIQ समझना है। सो थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, एंड तक वॉच करने के लिए, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। बस थोड़ा काम करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसके ऊपर चीज़ें निकालनी होती है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अपनी सीरीज़ वैसी चलती रहेगी। थैंक यू।